जय हिंद दोस्तों, स्वागत है वंदे मातरम आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास में। जी हाँ साथियों, तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा का एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक फ्लैगशिप योजना इससे पहले आपको करवा दिया गया है। और उसका जो अगला जो पार्ट आपका करवाना है वो है राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं। इसमें टोटल आपको राजस्थान सरकार की अप टू डेट अब तक की, यानी कि यूं के राजस्थान सरकार की 10 नवंबर 2025 तक की जितनी भी जो योजनाएं हैं या उनमें भारत के अंदर राजस्थान की जो रैंक है उनके साथ में अप टू डेट डेटा के साथ में आपके लिए यहाँ पे करवाई जा रही है। शानदार और दी बेस्ट अच्छे तरीके से पुरानी योजना नई योजना का कॉम्बिनेशन करते हुए इनको एक साथ तैयार करते हुए एक क्लास के अंदर आपके लिए करवाई जा रही है। और इस क्लास को करवाने के बाद में कंप्लीट इस टॉपिक की जो पीडीएफ है वो जीके के वितरा के जाएंगे टेलीग्राम में मिल जाएगी और उसका जो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, फ्लैगशिप योजना जन कल्याणकारी योजना दोनों के 100 क्वेश्चन आपके लिए एमसीक्यू के तौर पे लाइव लेकर के आएंगे। इससे जो टॉपिक आपने तैयार किया है पढ़ा है उससे आपका अच्छे प्रकार से आकलन हो जाएगा, मूल्यांकन हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास के साथ में। कंटेंट कैसा लगे उस पर आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अपनी करंट की शाब्दिक की जो बुक आ रखी है मार्केट के अंदर, उसके अंदर ये टॉपिक हमने दे रखा है। जो ये बुक स्पेशली ग्रेड 3 एग्जाम को हाईलाइट करते हुए तैयार की गई है। जनवरी से लेकर के नवंबर 2025 तक का करंट सूजसार और डीआईपीआर का डेटा इसके अंदर समाहित कर दिया गया है और उसी का एक पार्ट है वो कौन सा है, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर से जो योजनाएं वर्तमान के अंदर अपडेट है मैं उसकी बात करूंगा। कृषि क्षेत्र की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, उद्योग की, तमाम सेक्टर वाइज इसको एक साथ तैयार किया गया है, फील्ड वाइज है। सबसे पहले एग्रीकल्चर की बात करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे तो सबसे मोस्ट हाईलाइट योजना है कौन सी, एग्रीस्टेक योजना, जो डिजिटल कृषि मिशन का एक पार्ट है। और इसका उद्देश्य क्या है, कृषि से संबंधित डिजिटल कार्य है, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाना और कृषि के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लेकर के आना। तो एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर डिजिटल क्रांति को लाने के लिए एक योजना आई है, कौन सी, एग्रीस्टेक योजना ये है जो कि डिजिटल कृषि मिशन का एक हिस्सा है। और अब चलेंगे आगे इसके बारे में। इसकी शुरुआत पढ़ेंगे केंद्र के द्वारा कैबिनेट ने 2 सितंबर को रुपए 2817 करोड़ के परिव्यय से डिजिटल कृषि मिशन की मंजूरी प्रदान की। और बात करेंगे शुरुआत राजस्थान में, तो राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे यहां पढ़ेंगे 2 सितंबर 2024 को केंद्र में, और राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसकी शुरुआत दिसंबर 2024 में कौन से जिले से की गई है, सीकर से। एक प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान में एग्रीस्टेक योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कौन से जिले से शुरू की गई, तो वह जिला कौन सा आ जाएगा, सीकर जिला। और पूरे राज्य में प्रारंभ हुई थी कब, 5 फरवरी 2025 से समग्र यह पूरे राज्य में शुरू हो गई। ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर फार्मर रजिस्ट्री कैंप लगा करके इसकी शुरुआत कर दी गई। आगे देखेंगे मुख्य घटक एग्रीस्टेक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली और मृदा प्रोफाइल मैपिंग के अंदर लाभ पड़ेंगे। प्रत्येक किसान को विशिष्ट आईडी प्रदान करना, क्रॉप सर्वे करना, फार्मर रजिस्ट्री और भू संदर्भित नक्शे का डेटाबेस बनाना। इससे पीएम किसान सम्मान निधि में ऑटोमेशन, किसान क्रेडिट कार्ड और अन्य कल्याणकारी योजना तक पहुंच आसान होगी। अब प्रश्न ये बनेगा, अच्छा प्रश्न मेन देख लीजिएगा, एक तो योजना शुरुआत कब हुई, पायलट प्रोजेक्ट पूछ सकता है। समग्र राजस्थान में 5 फरवरी 2024 को 25 को हो गई थी और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे दिसंबर 2024 में कहां से सीकर हुई। अब प्रश्न आ सकता है कि फार्मर रजिस्ट्री के अंदर राजस्थान की ऑल इंडिया के अंदर कौन सी रैंक रही है, तो एग्रीस्टेक योजना के अंदर राजस्थान देश में कौन सी रैंक पे रहा है, राजस्थान देश में पहली रैंक पे रहा है। अच्छा प्रश्न है, आजकल रैंक पूछी जाती है। और राजस्थान के जो अग्रणी जिले पूछे जाएंगे तो नंबर 1 डीडवाना कुचामन, नंबर 2 नागौर और नंबर 3 जो जिला रहा है वो कौन सा रहा है, कोटपुतली बहरोड। राजस्थान की इसमें रैंक रही है वो कौन सी रही है, पहली रैंक रही है। अब चलेंगे अगली जो योजना वो है गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। इसका नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार इसका नोडल डिपार्टमेंट है। उद्देश्य क्या है, गोवंश से जैविक जो खाद है उसके उत्पादन को बढ़ावा देना और जैविक खेती को प्रोत्साहन प्रदान करना। और अब देखिए अनुदान क्या है,
वर्मी कंपोस्ट इकाई लगाने के ऊपर लागत का 50% या अधिकतम 10,000 रुपए का अनुदान मिलता है। वर्मी कंपोस्ट लगाएंगे तो 10,000 रुपए का अनुदान मिलेगा या लागत का 50% सरकार के द्वारा इसमें मिल जाता है। पात्रता की कंडीशन क्या है? किसान के पास कम से कम 5 तो गोवंश होने चाहिए, एक कंडीशन पूछ सकते हैं। कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व खुद का होना चाहिए और लाभार्थी का जो चयन है प्रत्येक ब्लॉक में अधिकतम 50 किसानों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पे लाभ मिलेगा। और घोषणा राजस्थान बजट 2025-26 के अंतर्गत 50,000 कृषकों को लाभान्वित करने की घोषणा की है। तो एक तो पूछ सकते हैं कंडीशन के तौर पे 5 गोवंश होने चाहिए, भूमि का स्वामित्व होना चाहिए, लागत का 50% मिलेगा, अधिकतम 10,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। लेकिन सबसे काम की बात है कि इसके अंदर जो सीमा निर्धारित की है कितने किसानों को लाभान्वित करने की, सरकार ने 2025-26 के बजट के अंदर 50,000 किसानों को लाभान्वित करने की घोषणा की है। और ये देखिएगा गवर्नमेंट का डीआईपीआर का पोस्टर, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत गोवंश से जैविक खाद का उत्पादन करने के लिए 10,000 रुपए तक की प्रति किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। और अब आगे चलेंगे इसके बाद में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को उन्नत क्वालिटी के बीज प्रोवाइड करना और उनके बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देना। और क्रियान्वयन तो राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 3 कृषि जलवायु खंडों में शुरू हुई थी। एक कहां पे? कोटा के अंदर, दूसरा कहां पे? भीलवाड़ा के अंदर, तीसरा कहां पे? उदयपुर। तो कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर में इसकी शुरुआत की गई थी। और 2018-19 में राजस्थान के सभी 10 कृषि जलवायु खंडों में लागू कर दी। तो पहले सिर्फ 3 खंडों में हुई थी, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर के अंदर, और जबकि 2018-19 के अंदर राजस्थान के सभी खंडों में इसकी शुरुआत कर दी गई। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का लाभ पाना और हुआ आसान। अब है मरम्मत नवीकरणीय पुनर्स्थापन योजना RRR। यह योजना जनवरी 2005 में भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से छोटे जल संचयन की मरम्मत और सुधार के लिए शुरू की गई थी, जो कि 60-40 वित्त पैटर्न के आधार पर थी। तो पूछ सकते हैं केंद्र और राज्य का इसमें रेशो कितना है? तो वो है 60 और 40 का है। और वर्ष 2017-18 के अंदर इस योजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का हिस्सा बना दिया गया है। तो इस योजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो हिस्सा है वो कब बनाया? 2017-18 के अंदर बना दिया। और इस योजना के अंदर केंद्र राज्य का जो फंडिंग है वो कितनी है? 60 और 40 की, RRR। और अब बहुत ही इंपॉर्टेंट मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0। ये मैंने शॉर्ट यहां पर डाला क्योंकि ये मैंने इससे जस्ट पहले जो क्लास कराई है आपको फ्लैगशिप योजना वहां पे करवा दी है। एक तो 1.0 जो गर्दनखेड़ी झालावाड़ से शुरू हुई थी, और इसके बाद में जो दूसरी चलाई गई है जो कि फेब 2024 से चलाई गई वो कौन सी? 2.0 है। तो राज्य में अधिकतम वर्षा का जल संचयन करना और इसके अलावा जल संसाधनों को विवेकपूर्ण उपयोग करना को कर लिए फेब 2024 में शुरू की गई है वो कौन सी? 2.0। पूरी जानकारी इसकी वो करवा रखी हमने इससे पहले की क्लास में। और वह है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये प्रारंभ हुई खरीफ 2016 में, ध्यान दे लेना, खरीफ 2016 में शुरू हुई और अभी 2025 का डेटा आया है उसमें खरीफ के अंदर राजस्थान की ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो रैंक है ना तो वह कौन सी है? पहली रैंक है। खरीफ के अंदर किसान द्वारा जो देय पड़ेंगे 2% और इसमें राजस्थान देश में पहली रैंक पे है। और शामिल फसलें कौन सी है? खाद्यान्न फसलें हैं, नाज, मोटा नाज, दाल, तिलहन है, वाणिज्य बागवानी फसलें हैं। किसानों के द्वारा वहन प्रीमियम जो अधिकतम जोखिम कवरेज, प्राकृतिक आपदाओं के कारण बोई नहीं गई या खड़ी फसल को नुकसान हो गया, कटाई के बाद में नुकसान हो गया या स्थानीय आपदाओं से फसल की हानि होगी। तो खरीफ में 2% का है, रबी में 1.5% का, और वार्षिक वाणिज्य एवं बागवानी फसलों के अंदर जो बीमा राशि का जो परसेंटेज वो कितना है? 5%। खरीफ के अंदर राजस्थान की देश के अंदर जो रैंक रही है तो वह कौन सी रैंक रही है? पहली रैंक रही है। ये प्रश्न आ सकता है 2025 की डेटा के अकॉर्डिंग। और अब अगली है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं उन्नयन योजना। तो इस योजना की मैं बात करूंगा तो इसका नोडल डिपार्टमेंट कौन सा राजस्थान में? राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई? 1974 के अंदर। कहां पे है? जयपुर के अंदर, जो कि कृषि मंडियों की स्थापना करती है। और उद्देश्य क्या है? असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का उन्नयन करना, ब्रोडिंग करना और विपणन को मजबूत करना। इसके जो प्रावधान की मैं बात करूंगा तो प्रावधान कौन कौन से है? व्यक्तिगत अनुदान, खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना करना, विस्तार के लिए 35% की दर से
अधिकतम रुपए 10 लाख तक का अनुदान देना, और वित्त पोषण जो अनुपात है इसमें रहेगा केंद्र और राज्य का 60 और 40 का रेशो रहेगा। तो केंद्र और राज्य का जो वित्त अनुपात है वह कितना रहेगा, 60-40 का। लक्ष्य है मौजूदा 2 लाख उद्यमों को औपचारिक ढांचे में लाना और उद्यमियों की क्षमता का निर्माण करना। अब आगे चलेंगे, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, यूं कहूंगा भाई बहुत फेवरेट योजना है, वेरी वेरी फेवरेट योजना है। पीछे की पढ़ाई योजना एक तरफ और ये योजना एक तरफ, अच्छे से मन लगा कर पढ़ना, इसका अपडेट डेटा पढ़ लेना भैया, आने लायक प्रश्न है। सबसे पहले मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, राज्य का योगदान क्या है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्रदान करने वाले किसानों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना, और सहायता राशि राज्य बजट 2024-25 की घोषणा के अकॉर्डिंग राज्य सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले किसानों को प्रतिवर्ष 3 रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो केंद्र देता है 6,000 रुपए, केंद्र देता है 6,000 रुपए और राजस्थान सरकार देती है 3,000 रुपए। टोटल मिलाकर के इस योजना के तहत किसानों को 9,000 रुपए दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से किसानों को 9,000 दिए जाते हैं। और राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान की किसान सम्मान निधि योजना के अंदर राजस्थान की जो महिला लाभार्थियों की जो सहायता की दृष्टि से, लाभान्वित की दृष्टि से रैंक पूछी तो दूसरी रैंक है। तो किसान सम्मान निधि योजना में राजस्थान की जो रैंक है वो कौन सी, सेकंड रैंक है। तो पहली रैंक पे कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। तो पहली रैंक पे यूपी है, राजस्थान इसमें कौन सी रैंक पे है, दूसरी रैंक पे। देख लेना, राजस्थान दूसरी रैंक पे है, पहले पे कौन सा आ जाएगा, यूपी आ जाएगा। और अब आगे करेंगे लघु और सीमांत वृद्ध किसानों के लिए समान पेंशन योजना। तो 55 साल या उससे अधिक आयु की महिला या फिर 58 साल या उससे अधिक आयु के पुरुषों को 1150 रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान की जाती है। आगे चलेंगे, कृषि शिक्षा में बालिकाओं की प्रोत्साहन कितनी मिलती है। तो कृषि शिक्षा प्राप्त करने वाली बालिकाओं को सहायता कितनी मिलती है। उच्च माध्यमिक एग्रीकल्चर जो स्ट्रीम से हैं बालिकाएं, उनको तो 15,000 रुपए प्रति वर्ष मिलते हैं। लेकिन ऐसी बच्चियां जो बीएससी और एमएससी एग्रीकल्चर स्ट्रीम से हो तो उन्हें 25,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाते हैं। और जो बच्ची पीएचडी कर रही है एग्रीकल्चर से, उनको 40,000 रुपए प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री किसान साथी योजना 2009। तो इसमें दुर्घटना जो सहायता मिलती है, कृषि कार्य या मंडी प्रांगण में विपणन कार्य करते हुए दुर्घटना में डेथ हो जाती है या गंभीर घायल होने पर मृत्यु पर 2 लाख रुपए का इसमें मुआवजा मिलता है। और गंभीर अंग भंग या क्षति हो जाती है तो उनको 50,000 रुपए की सहायता मिलती है। तो मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना जो कि 2009 की योजना है। और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बाद में और सबसे खास और चर्चित योजना आएगी, वो कौन सी है, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। इसमें हम देखेंगे लाइसेंसधारी श्रमिकों के लिए सहायता का प्रावधान क्या है। तो इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत हुई 11 अप्रैल 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। प्रसूति सहायता, महिला श्रमिक को अधिकतम 2 प्रसूति के लिए 45 दिन के बराबर, ये 45 दिन के वेतन के बराबर सहायता मिलती है। पुरुष श्रमिक को 15 दिन के वेतन के बराबर इसमें पितृत्व अवकाश मिलता है। तो महिला को 45 डेज आ जाएगा, पुरुषों को 15 दिन का पैटर्निटी लीव मिलेगी। विवाह के लिए सहायता, तो महिला श्रमिक की जो बेटियां हैं, अधिकतम 2 बेटियों की शादी के ऊपर विवाह के लिए पहले 50,000 दिए जाते थे, अब कितने कर दी, 75,000। तो पहले 50,000 थे, सरकार ने 25,000 बढ़ा करके अधिकतम 2 बेटियों की सहायता के लिए सरकार ने जो सहायता राशि कर दी, कितनी कर दी, 75,000 कर दी, 75,000 कर दी है। और स्वयं के विवाह पे जो राशि की बात करेंगे, बुक्स में करेक्शन कर लेना, वो कितनी, 50,000। तो स्वयं के विवाह पे जो श्रमिक महिला है उसके स्वयं के विवाह के लिए तो 50,000 मिलेंगे, लेकिन उसकी अधिकतम 2 बेटियों की शादी के लिए सरकार ने 75,000 उनकी राशि कर दी है। और एक बात और है, छात्रवृत्ति सहायता क्या है, 60% से अधिक अंक लाने वाली पुत्र या पुत्री को छात्रवृत्ति की सहायता मिलती है। चिकित्सा सहायता क्या मिलती है, मेडिकल सहायता क्या मिलेगी, तो गंभीर बीमारी में सरकारी या प्राधिकृत अस्पताल में भर्ती होने पर सरकार के द्वारा 20,000 रुपए की उनको ये मेडिकल सहायता भी दी जाती है। अब है अटल भूजल योजना। अभी ग्राम विकास अधिकारी में प्रश्न पूछा गया था, अटल भूजल योजना में जो भागीदारी है वो किसके साथ है, तो विश्व बैंक के साथ में। तो
तो अटल भूजल योजना में जो भागीदारी पड़ेंगे 50-50 की, तो 50% जो फंडिंग भारत सरकार करेगी, 50% वर्ल्ड बैंक करेगी, दोनों की भागीदारी 50-50 की है। इसकी अवधि की बात करेंगे तो यह 1 अप्रैल 2020 से लेकर के मार्च 2025 तक है। लेकिन ध्यान दे लेना, जल जीवन जो मिशन है उसको सरकार ने बढ़ा करके 2028 कर दिया। लेकिन ध्यान दे लेना, FLN जो FLN है वो 2027 तक का है। और आगे चलेंगे, नेक्स्ट उद्देश्य भूजल के गिरते स्तर को रोकना है और उसको बेहतर प्रबंधन करना है। और नेक्स्ट घटक सहभागिता, जल सुरक्षा योजना और स्थानीय समुदाय विशेषकर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना। और राजस्थान के इसमें 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों के 1132 ग्राम पंचायतों को इसमें टारगेट किया गया है। ध्यान देना, जिले पूछे कितने आएंगे, 17 ग्राम पंचायत पूछी जाएगी तो इसमें कितनी आ जाएगी, 38 पंचायत समिति आ जाएगी। ग्राम पंचायत पूछे कितनी आ जाएगी, 1100, इसमें 32 आ जाएगी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मंगला पशु जीवन योजना। अभी ग्राम विकास अधिकारी में इसका प्रश्न पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा पशु मुख्यमंत्री मंगला जीवन योजना में शामिल है या नहीं, किस पशु का बीमा कवरेज उसमें है या नहीं। तो देखिएगा, यह शुरू हुई थी 13 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री के द्वारा। कहां से हुई थी, कायड़ अजमेर से। तो यह 13 दिसंबर 2024 को अजमेर से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट उद्देश्य क्या है, प्रदेश के पशुपालकों को पशुधन का निःशुल्क बीमा करके उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। बीमित पशु की मृत्यु होने पर बीमा राशि का उनको पुनर्भरण करना। नेक्स्ट क्रियान्वयन, ट्रस्ट मोड के ऊपर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग SIPF के द्वारा होता है। बजट के लिए पढ़ेंगे तो रुपए 400 करोड़ का व्यय का प्रावधान किया गया है। पात्रता, राजस्थान राज्य के समस्त जन आधार कार्ड धारक पशुपालक, इनका चयन लॉटरी द्वारा किया जाएगा। प्राथमिकता, गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक और लखपति दीदी पशुपालकों को प्रथम प्रायोरिटी में दी जाएगी। नेक्स्ट बीमा कवरेज, तो 1 वर्ष के लिए निःशुल्क, 1 वर्ष के लिए निःशुल्क है भाई। इसके अंदर कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए निःशुल्क है। अधिकतम दो दुधारू गाय या भैंस या 10 भेड़ या बकरी या फिर 1 ऊंट के लिए इसके अंदर पात्रता है। अब बात करेंगे, बीमा केवल टेक पशु का ही होगा। प्रति कैटल यूनिट पशु की अधिकतम कीमत रुपए 40,000 होनी चाहिए। ध्यान देना, ये देख लीजिए, प्रति कैटल यूनिट पशुओं की अधिकतम जो कीमत है वो 40,000 की होनी चाहिए। पशुपालक के द्वारा बिक्री किया गया या उपहार दिए जाने पर पॉलिसी वो समाप्त मानी जाएगी। और नेक्स्ट, प्रथम अपील अधिकारी कौन होंगे, जिला कलेक्टर होंगे। और द्वितीय अपील अधिकारी पशुपालन डिपार्टमेंट होगा, उसके शासन सचिव प्रमुख शासन सचिव होंगे। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 5 लाख तक का मुफ्त बीमा मत चूके मौका। तो 5 लाख का मुफ्त बीमा है, मत चूके मौका, ये यहाँ पे टैगलाइन है। और इसके बाद में मानक जो बीमा पढ़ेंगे, तो देखिए अब पशु का प्रकार, गाय जो कि दुधारू में आती है, पशु के मूल्य निर्धारण हेतु रुपए 3,000 प्रति लीटर, रुपए 3,000 प्रति लीटर प्रतिदिन दूध उत्पादन के आधार पर न्यूनतम कीमत का निर्धारण किया जाएगा। और अधिकतम राशि कितनी है, 40,000 रुपए प्रति पशु। तो अधिकतम जो राशि पड़ेंगे 40,000 रुपए प्रति पशु आ जाएगी। भैंस की पड़ेंगे दुधारू के अंदर तो रुपए 4,000 प्रति लीटर पर डे के उत्पादन के आधार पर न्यूनतम कीमत का निर्धारण किया जाएगा। और अधिकतम जो राशि पड़ेंगे तो वो सेम आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 40,000 रुपए प्रति पशु। लेकिन बकरी मादा और भेड़ मादा की बात करेंगे तो अधिकतम राशि 4,000 रुपए प्रति पशु। ध्यान देना, गाय के लिए 40,000 रुपए, भैंस के लिए 40,000 रुपए। लेकिन हम बात करेंगे बकरी और भेड़ के लिए तो अधिकतम जो राशि है 4,000 रुपए प्रति पशु, अधिकतम राशि 4,000 रुपए प्रति पशु आ जाएगी भेड़ के लिए, बकरी के लिए। ऊंट देख लीजिए, तो ऊंट के लिए जो अधिकतम जो राशि है तो वो 40,000 रुपए प्रति पशु। तो ऊंट के लिए 40,000 है, भैंस के लिए 40,000 है, लेकिन भेड़ और बकरी के लिए 4,000 रुपए आ जाएगी। और एक प्रश्न और बनेगा, सबसे खास करंट का प्रश्न, कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पशुओं का बीमा करने में जो अग्रणी गांव रहा है वो रहा है बनियाना उपखंड के दांतल गांव। तो बनियाना उपखंड का दांतल गांव है जो कि सर्वाधिक पशु बीमा में अग्रणी रहा, जो कौन से जिले के अंदर है, तो ये जैसलमेर में। तो ध्यान दे लेना, गांव कौन सा है, दांतल गांव, जो कि जैसलमेर का है। सर्वाधिक पशुओं का बीमा कवरेज करने में यह गांव अग्रणी रहा है। अब है महिला पशुपालक सम्मान योजना, प्रगतिशील महिला पशुपालकों को पुरस्कृत करने की योजना है। इसमें जो पुरस्कार की राशि है पंचायत समिति के स्तर के ऊपर 10,000 रुपए, जिला स्तर के ऊपर 25,000 रुपए और स्टेट लेवल के ऊपर यह 50,000 रुपए दी जाती है। तो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए देगी, सरकार देगी, प्रति माह उनको 1,000 रुपए सरकार देगी।
आगे चलेंगे, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, तो इसमें दुग्ध उत्पादकों को अनुदान जो राशि है वो उपलब्ध करवाना, और यह प्रारंभ कब हुई? 1 फरवरी 2019 को। यह 1 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। अनुदान इसमें 2 रुपए प्रति लीटर से बढ़ा करके, पहले 2 रुपए पर लीटर के हिसाब से देते थे, अब इसको 2 रुपए प्रति लीटर के दर से बढ़ा करके 2022-23 में इसको 5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया। तो वर्तमान में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंदर जो राशि मिलती है, अनुदान मिलता है, वो 5 रुपए प्रति लीटर की दर से दिया जाता है। अब है ऊंट प्रजनन प्रोत्साहन स्कीम। ऊंट प्रजनन प्रोत्साहन स्कीम, यह शुरू कब हुई? 2 अक्टूबर 2016 को। यह 2 अक्टूबर 2016 को शुरू हुई। सहायता, नवजात ऊंटों के लिए सहायता राशि रुपए 10,000 से बढ़ा करके 20,000। तो पहले 10,000 मिलती थी, अब कितनी कर दी? इसको 20,000 कर दी है। वो भी कितनी किस्तों के अंदर? 2 किस्तों में प्रोवाइड की जाती है, 2 किस्तों मिलती है। अब देख लीजिएगा, ई न्यूज लेटर, ये इसको सर्वे में स्पेशली मैटर दे रखा है। क्या है? देखो, ई न्यूज लेटर गोपालक वाणी वर्ष 2024-25 में शुरू किया गया है, जो कि गोपालन की योजनाएं, गौशाला प्रबंधन, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर मवेशी आधारित अर्थव्यवस्था में जो भी इनोवेशन नवाचार हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान करने का एक प्रकार से अंक या बुलेटिन है, जो किस नाम से प्रकाशित हुआ है तो ई न्यूज़लेटर गोपालन वाणी के नाम से शुरू किया गया है। और अब चलेंगे इसके बाद में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन 2024, जिसको बोलते हैं रिप्स 2024, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। यह शुरू कब हुई? 8 अक्टूबर 2024 को शुरू की गई है। और इसकी प्रभावी जो अवधि की बात करेंगे तो इसकी जो अवधि है ये 31 मार्च 2029 तक चलेगी। छूट और पुनर्भरण क्या है? विद्युत शुल्क में आगामी 7 वर्षों के लिए 100% की छूट है। मंडी शुल्क, बाजार शुल्क में अग्रणी 7 वर्षों के लिए 100 पुनर्भरण है। 75% स्टाम्प शुल्क के भुगतान में छूट व 25% इसमें प्रतिपूर्ति की गई है। ठीक है। अब है अगली जो योजना, वो कौन सी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। देखो, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, करंट में जोड़ सकते हो, और लेकिन स्पेशली टॉपिक आपका हाईलाइट करके दे रखा है। भैया 1% 2% इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएंगे, 2% अपनी कीमत निभाएंगे। ऐसा नहीं कि आपकी सारी योजना हो जाएगी। रोज की 2 योजना आप पढ़ लिया करो। 70 दिन आपके पास पड़े हैं, रोज 70, इतनी योजना ही नहीं है, तो रोज 2 योजना पढ़ेंगे तो आपकी सारी योजना कवर हो जाएगी। ऐसा नहीं, पूरी पढ़नी है, मेन की पॉइंट पढ़ने, मेन की पॉइंट। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना की बात करेंगे। यह योजना एससी और एसटी के उद्यमों को गैर कृषि क्षेत्र में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए वित्त सहायता और उनको प्रोत्साहन प्रदान करती है। उद्देश्य क्या है? गैर कृषि क्षेत्रों, विनिर्माण, सेवा, व्यापार के विकास में एससी एसटी के वर्ग की भागीदारी को बढ़ावा देना है। लक्ष्य क्या है? 1000 एससी एसटी वर्ग से संबंधित उद्यमों को लाभान्वित करना है, ये टारगेट लिया गया है। मुख्य प्रावधान, मार्जिन मनी अनुदान, पूंजी अनुदान, परियोजना लागत का 25% या अधिकतम रुपए 25 लाख जो भी कम हो का अनुदान मिलता है। नेक्स्ट, ब्याज अनुदान, तो ऋण की जो सीमा देखो, 25 लाख से जो कम है ऋण, उसके ऊपर तो ब्याज अनुदान की दर रहेगी 9%, और 25 लाख से 5 करोड़ तक का जो ऋण है तो उसमें जो ब्याज की दर रहेगी वो 7% रहेगी, और 5 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक का जो ऋण है उसके ऊपर ब्याज अनुदान की जो दर लगेगी वो 6% की दर लगेगी। और CGTMSE कोलेटरल फ्री लोन के लिए गारंटी फीस का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। अब है खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना। खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना, यह योजना राजस्थान सरकार के द्वारा खादी उत्पादन से जुड़े हुए कारीगरों को वित्तीय प्रोत्साहन देने और राज्य में खादी के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। और इसकी शुरुआत पूछे कब हुई, तो इसकी शुरुआत हुई है 13 जुलाई 2022 को। 13 जुलाई 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी। उद्देश्य क्या है? खादी कामगारों को प्राप्त पारिश्रमिक मजदूरी सुनिश्चित करना, राज्य में खादी के उत्पादन को प्रोत्साहन करना, बढ़ाना। तो एक बात और, लाभार्थी का इसमें लक्ष्य क्या रखा गया है? तो इस योजना के तहत लगभग 20,000 खादी कामगारों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। तो एक लक्ष्य पूछ सकते हैं, तो क्या है? 20,000 कारीगरों को, कामगारों को लाभान्वित करना। शुरू कब हुई? 13 जुलाई 2022 को। मुख्य उद्देश्य क्या है? खादी के उद्योग को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन करना।
नेक्स्ट है मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना। यह योजना राजस्थान के जो शिक्षित युवा है, नवा जो युवा उद्यमी है, उनके बिजनेस को स्टार्टअप देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इसमें पात्रता क्या है? लाभार्थी की जो एज पड़ेंगे 18 से लेकर के 35 आयु वर्ग के युवा उद्यमी इसके अंदर पात्र रहेंगे। न्यूनतम स्नातक इसमें होना अनिवार्य है और उद्देश्य युवा उद्यमियों को विनिर्माण, सेवा, व्यापार क्षेत्र में नवीन उद्यम प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। अब देखिएगा, एक तो 18 से लेकर के 35 साल तक युवाओं के लिए है। ये इस युवाओं की इस योजना के तहत पुरुष और महिला उद्यमियों को 10 एवं 15% मार्जिन मनी एवं 5 लाख रुपए की सीमा और 5000 युवा उद्यमी होंगे लाभान्वित। तो इसमें कुल कितने युवा उद्यमी होने लाभान्वित किए गए? 5000 युवा लाभान्वित होने शुरू किए गए थे। और अब चलेंगे नेक्स्ट, प्रमुख प्रावधान, ब्याज अनुदान, इंटरेस्ट सब्सिडी क्या है? ऋण की सीमा पढ़ेंगे, 25 लाख के ऋण पे लगेगा 8% और 25 लाख से 1 करोड़ के ऋण पे लगेगा 6%। और यह अनुदान ऋण वितरण तिथि से 5 वर्ष तक के लिए देय होगा। नेक्स्ट है एक मुश्त मार्जिन मनी अनुदान। तो यहां देख लीजिए, पुरुष उद्यमी को 10% यानी कि 5 लाख तक की सीमा के ऊपर 10% लगेगा। महिला उद्यमी की पड़ेंगे 15% यानी कि 25 लाख तक की सीमा पर। मार्जिन मनी पे दे रखा, मार्जिन मनी पे। अब अगली कौन सी है? मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना यह एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसका लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, पथ विक्रेताओं, स्ट्रीट वेंडर्स और लोक कलाकारों को वृद्धावस्था में वित्तीय सहायता प्रदान करना। और इसकी शुरुआत हुई थी 15 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री जी के द्वारा। उद्देश्य क्या है? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भविष्य संबंधी चिंताओं से मुक्ति दिला करके वृद्धावस्था में आर्थिक उनको सहयोग प्रदान करना। और अगली पढ़ेंगे इसके बाद में, यह एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है। पेंशन की राशि अभिदाता को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद में सुनिश्चित न्यूनतम मासिक जो पेंशन रुपए है वो 3000 प्राप्त होगी। पात्रता में शामिल होने के लिए क्या है? आयु होनी चाहिए 18 से लेकर के 45 वर्ष तक और आय सीमा मासिक आय रुपए 15,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए और राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और ई श्रम पोर्टल से प्राप्त रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अयोग्यता, जो व्यक्ति केंद्र सरकार की किसी अन्य अंशदायी पेंशन स्कीम से लाभान्वित हो, उसमें जुड़े हो या आयकरदाता हो, उनको इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। और इसके बाद अगली है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदल करके मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया। तो पहले जो नेम था वो क्या था? मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना था। तो इसका नया नाम क्या हो गया? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना इसका नाम कर दिया गया है। और कौन सी डेट को किया गया था? 19 फरवरी 2024 को। और यह शुरू कब हुई थी? यह शुरू हुई थी 1 मई 2021 को। नोडल डिपार्टमेंट कौन सा इसका? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग नोडल डिपार्टमेंट है। उसका उद्देश्य क्या है? सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के तहत सार्वभौमिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए लक्ष्य को प्राप्त करना। इसके लिए राज्य के प्रत्येक परिवार को 25 लाख तक की कैशलेस बीमा सुविधा प्रदान करना। अब एक प्रश्न आ सकता है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत प्रत्येक परिवार को कितनी कैशलेस की बीमा सुविधा प्रदान की जाती है? प्रश्न इंपोर्टेंट है। तो इसमें 25 लाख तक की कैशलेस की सुविधा प्रदान की जाती है। और बजट 2024 के तहत इस योजना में 73 डे केयर पैकेज कैंसर बीमारी को भी शामिल किया गया है। तो कौन से बजट में? 2024 के बजट में। और इसमें 73 डे केयर पैकेज के अंदर कैंसर बीमारी को भी इसमें शामिल कर दिया गया। अब है बीमा कवरेज एवं पैकेज क्या है? कवरेज राशि, प्रत्येक परिवार को रुपए 25 लाख तक का कैशलेस बीमा कवरेज मिलेगा, हमने पढ़ लिया पीछे। रुपए 5 लाख का बीमा मोड मिलेगा और रुपए 20 लाख ट्रस्ट मोड में मिलेगा। पैकेज क्या है? शिशुओं के उपचार हेतु 419 पीडियाट्रिक्स पैकेज इसमें शामिल किए गए। बच्चों के लिए 419 पीडियाट्रिक्स शामिल किए गए हैं। प्रारंभ में 1572 पैकेज थे, वर्तमान में टोटल कितने? 1819 पैकेज शामिल है। अब का डेटा 1819 पैकेज शामिल है। 1761 बीमा मोड में और 58 क्या इसमें ट्रस्ट मोड में शामिल किए गए हैं। अब बात करेंगे अन्य सुविधाएं। अंग प्रत्यारोपण और कोक्लियर इम्प्लांट्स के लिए विशेष पैकेज है और अन्य राज्यों में इलाज कराने पर प्रतिपूर्ति का विकल्प भी दिया गया है।
और प्रीमियम की बात करेंगे तो निःशुल्क पढ़ेंगे बिना प्रीमियम, तो कोई शुल्क नहीं प्रीमियम की स्थिति में। विवरण क्या है ये आप देख लेना। शुल्क सहित पढ़ेंगे 1850। राज्य का कोई भी नागरिक जो निःशुल्क कैटेगरी में शामिल नहीं है वो 1850 का वार्षिक प्रीमियम भुगतान करके इस योजना में शामिल हो सकता है। तो वो 1850 रुपये भुगतान करके इस योजना में शामिल हो सकता है। जबकि कोई पढ़ेंगे जो व्यक्ति एनएफएसए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंदर एसेक 2011 के अंदर लाभार्थी लघु सीमांत किसान है, 70 साल से अधिक का संविदा कर्मी है, कोविड-19 अनुग्रह योजना के लाभार्थी और मिडिल परिवार है, बजट 2023-24 के अकॉर्डिंग, तो ये निःशुल्क के बिना कोई प्रीमियम के। शुल्क सहित वो कितना देंगे 1850 का वार्षिक प्रीमियम देकर के इसमें शामिल हो सकते हैं। अब विशेषताएं, तो पैनल में शामिल अस्पतालों में कैशलेस आईपी आईपीडी चिकित्सा सुविधाएं हैं। इलाज का खर्चा, इलाज में भर्ती होने से 5 दिन पहले, इलाज में अस्पताल में भर्ती होने से पहले, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन के पश्चात तक का इलाज का खर्चा निःशुल्क है। पंजीकरण, परिवार का पंजीकरण जन आधार के माध्यम से किया जाता है। अब है मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना यह शुरू हुई थी 1 मई 2022 को। 1 मई 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी। पुराना नाम क्या था? मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना योजना। पहले नाम था मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, अब नाम इसका क्या कर दिया? मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। वर्तमान नाम परिवर्तन इसका जो हुआ था ना, वो हुआ था 19 फरवरी 2024 को नाम हुआ था। शुरू हुई 1 मई 2022 को। डिपार्टमेंट कौन सा शुरू करता है? तो राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग इसका नोडल विभाग है। उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत बीमित परिवारों को दुर्घटना होने पर आर्थिक संबल प्रदान करना। नेक्स्ट, लाभ और प्रावधान। तो बीमा कवर राशि इसमें क्या है? दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी पूर्ण क्षति होने पर 10 लाख तक का आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा। कवर की स्थिति क्षतिपूर्ति में क्या है? दुर्घटना में परिवार के सदस्यों की मृत्यु होने पर, दुर्घटना के कारण हाथ पैर या आंख की स्थायी पूर्ण क्षति होने पर इसमें यह कवर की स्थिति रहेगी। दोस्तों ये क्लास अपडेट डेटा खत्म करवा रहे हैं। नवंबर 2025 तक का डेटा है। तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा यूं नहीं कह सकते, ग्रेड 2 में, ग्रेड फर्स्ट में और असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर जो टॉपिक आपका दे रखा है उन तमाम भर्तियों के लिए क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देंगे। अब चलेंगे नेक्स्ट, शामिल दुर्घटनाएं कौन सी है? इसमें सड़क दुर्घटना है, ऊंचाई से गिरना है, मकान ढहना डूबना भी है, रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव से हो गया, बिजली का झटका करंट हो गया, जलने से, इन सभी से होने वाली मृत्यु क्षति पर योजना का लाभ दे होगा। और आगे चलेंगे, लाभार्थी वर्ग। योजना का लाभ निम्नलिखित परिवार व्यक्तियों को मिलता है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना के सभी बीमित परिवार, आरजीएचएस राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत पंजीकृत परिवार, विद्युत कर्मी आ जाएंगे और नवजात शिशु बीमित परिवार का 1 साल तक की आयु का शिशु जिसका नाम जन आधार कार्ड में अंकित नहीं है, तो ये इस लाभार्थी वर्ग में। और नेक्स्ट, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 15 दिसंबर 2024 को। नोडल जो डिपार्टमेंट है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। उद्देश्य, दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित या 18 से कम एज के जो बच्चे और बच्चियां, बालक या बालिकाओं को राहत देना है। ध्यान दे लेना, एक तो 18 साल से कम आयु के बालक बालिकाओं को लाभान्वित करना है, दुर्लभ बीमारी से इसमें पीड़ित हो तो वो उनके लिए आ जाएगी मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। पात्रता, बालक बालिका की एज 18 साल से तो कम होनी चाहिए, तो एज 18 से कम होनी चाहिए, पहली कंडीशन है। दूसरी पढ़ेंगे, बीमारी राष्ट्रीय नीति 2021 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के तहत सूची जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग हो, आवेदक राजस्थान का मूल तो रहने वाला हो, राजस्थान का निवासी हो और 3 साल से अधिक समय से राज्य में रह रहा हो और आय सीमा लागू नहीं है इसके अंदर, इनकम जो पूरे साल की इसके अंदर लागू नहीं है। अब है आर्थिक सहायता कितनी मिलेगी? दुर्लभ बीमारी से पीड़ित को 5,000 रुपए तो पर मंथ के अकॉर्डिंग दुर्लभ बीमारी निधि से दिया होगा, हर महीने 5,000 मिलेंगे एक तो। दूसरी, इस नीति में 18 साल से कम तक के जो बच्चे, 18 साल से कम एज के जो बच्चे हैं ना, वो 56 दुर्लभ बीमारियों हेतु 50 लाख रुपए की निःशुल्क सहायता राशि उपलब्ध कर जाती है। तो सरकार के द्वारा 50 लाख रुपए सहायता मिलती है इलाज के लिए और 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से उनको दुर्लभ बीमारी निधि से दिया होता है। नेक्स्ट, इस निधि में राज्य सरकार का अनुदान, क्राउड फंडिंग, दानदाताओं से प्राप्त राशि एवं पढ़ेंगे बैंक राशि जमा की जा सकेगी। नोट, पहले चरण के अस्पताल में जो हॉस्पिटल नॉमिनेट किए इसके अंदर पहले चरण के अंदर, उसमें था एक तो जे.के. लोन हॉस्पिटल जयपुर का, दूसरा कौन सा? एम्स हॉस्पिटल जोधपुर इसमें शामिल किए गए।
नेक्स्ट, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना, तो यह शुरू हुई थी 6 सितंबर 2022 को। इसका मूल जो नाम था वो था चिरंजीवी जीवन रक्षा, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। पहले जो नाम पढ़ेंगे तो मूल नाम था चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना, अब क्या कर दिया, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना इसका नाम कर दिया गया है। तो नाम देखेंगे, इसका जो चेंज हुआ था ना, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना, यह चेंज कब हुआ, 21 अगस्त 2024 को इसका नाम बदला गया। और क्रियान्वयन डिपार्टमेंट कौन सा है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है। उद्देश्य क्या है, सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु दर को सरकार के द्वारा कम करना। देखो, सड़क हादसे में गंभीर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता है। कैसे व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, जो व्यक्ति सड़क में घायल हो गया बंदा, उसको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, तो सरकार उस व्यक्ति को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देती है, 10,000 रुपए। तो सरकार के द्वारा जो प्रोत्साहन जो राशि मिलती है उसकी कितनी मिलती है, 10,000 रुपए मिलती है। नेक्स्ट, मुख्य प्रावधान विशेषताएं, तो यहाँ पे देर का है निःशुल्क इलाज। सड़क हादसों में घायल व्यक्तियों सरकारी और निजी अस्पतालों में 72 घंटे तक निःशुल्क आपातकालीन उपचार मिलेगा। यह सुविधा राजस्थान के बाहर के नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है, राजस्थान के जो बाहर के लोग हैं उनके लिए भी उपलब्ध है। इसके अलावा अस्पताल देखेंगे, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में शामिल निजी अस्पताल भी इस योजना के तहत इलाज कर सकेंगे। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट के अलावा जो निजी हॉस्पिटल है वो भी इस योजना के तहत इलाज कर सकेंगे। पहचान की आवश्यकता नहीं है, घायलों को इलाज के लिए किसी भी प्रकार के पहचान या पात्रता बताने की जरूरत नहीं है, और पुलिस को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए इलाज करने के बाद सूचित किया जाएगा। इलाज की निरंतरता, तो यहाँ बता दिया गया इसके बारे में हमने। प्रोत्साहन तो कितनी मिलेगी, 10,000 रुपए मिलेगी। नोट 108 1033 एम्बुलेंस, निजी एम्बुलेंस के कर्मचारी, पुलिस कार्मिक ड्यूटी पर और घायलों के सगे संबंधियों को लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना। यह योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चित योजना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना है इसके बारे में। 8 मार्च 2024 को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे बाराफलोदी भरतपुर में शुरू किया गया। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान माँ वाउचर जो योजना है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे महिला दिवस के दिन 3 जिलों में शुरू किया गई, बाराफलोदी भरतपुर में। लेकिन समूचे राजस्थान में इसकी शुरुआत जो हुई थी ना, वो कब हुई, 17 सितंबर 2024 को। तो भाई राजस्थान के पूरी राजस्थान में इसकी शुरुआत जो हुई थी ना, तो हम कह सकते हैं पायलट पे तो 8 मार्च 24 को समूची राजस्थान के अंदर 17 सितंबर 2024 को शुरू हो गई थी। डिपार्टमेंट कौन सा है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इसका विभाग आ जाएगा। और उद्देश्य क्या है, राज्य की जो पात्र गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए निःशुल्क सोनोग्राफी सेवा इसमें उपलब्ध करवाना है। पात्रता, एक तो राजस्थान की निवासी हो, महिला कम से कम 3 महीने की तो गर्भवती होनी चाहिए, महिला प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की लाभार्थी हो, और इसके अलावा पढ़ेंगे प्रावधान निःशुल्क सोनोग्राफी। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस प्रत्येक माह की 9, 18, 27 तारीख को QR कोड आधारित वाउचर के माध्यम से निजी अधिकृत निजी सोनोग्राफी केंद्र पे जांच उपलब्ध है। वैधता, जारी किए गए QR कोड की जो वैधता है वो 30 दिन तक की रहेगी। वार्षिक बजट 100 करोड़ का। लेकिन सरकार ने इस माँ वाउचर योजना के लिए एक कोष बनाया है, कौन सा, माँ वाउचर कोष। तो सरकार ने माँ वाउचर कोष जो गठित किया उसकी जो राशि है वो कितनी कर दी, 3500 करोड़ है। तो 3500 करोड़ की लागत से पूछ सकते हैं माँ वाउचर कोष शुरू किया गया है, बाराफलोदी भरतपुर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू की गई थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है। नेक्स्ट अगली जो पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 7 अप्रैल 2025 को। विभाग कौन सा है, चिकित्सा विभाग। संकल्प उत्तम स्वास्थ्य उत्तम ग्राम उत्तम होगा राजस्थान, ये इसकी थीम कह सकते हैं। पुरस्कार, 10 प्रमुख हेल्थ इंडिकेटर में 100% उपलब्धि हासिल करने वाली ग्राम पंचायतों को 11 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रत्येक ब्लॉक की एक ग्राम पंचायत को प्रमाण पत्र व पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो निर्धारित 8 प्रमुख स्वास्थ्य सूचकांक में 100% उपलब्धि पर 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। तो कितनी मिलेगी, 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। और 10 इंडिकेटर हैं, ये 10 इंडिकेटर है भाई, 10 इंडिकेटर कौन कौन से हैं, एक तो टिब्बी मुक्त ग्राम पंचायत, एक संस्थागत प्रसव 100%, प्रसव पूर्व देखभाल, 12 सप्ताह का ANC पंजीकरण एवं 4 जांचें,
टीकाकरण 100%, हाइपरटेंशन डायबिटीज स्क्रीनिंग 100%, माँ योजना कार्ड एवं PMJAY कार्ड विवरण 100%, टोबैको मुक्त ग्राम पंचायत 100%, नागरिकों की स्वास्थ्य की जांच में 60 आयु वर्ग पड़ेंगे, मोतियाबिंद की जांच एवं उपचार 100%, खसरा का टीकाकरण 10, इसमें हेल्थ इंडिकेटर शामिल किए गए हैं। और अब है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है, इसको अच्छे से देखना है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना। वो कौन सी है? निरामय राजस्थान अभियान। तो इसकी शुरुआत हुई थी 7 अप्रैल 2025 को, 7 अप्रैल 2025 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में सीएम भजनलाल जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कहां से? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर से। उद्देश्य क्या है? प्रदेश के नागरिकों को बेहतर चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करके प्रदान करके उनको निरोगी जीवन सुनिश्चित करना है। और केंद्र सरकार के फिट इंडिया मूवमेंट के अकॉर्डिंग, और इसका डिपार्टमेंट कौन सा है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। तो इसका जो विभाग आएगा वह कौन सा है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। और नेक्स्ट, मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा करेंगे निरामय राजस्थान अभियान की शुरुआत। इट राइट राजस्थान अभियान, मिशन मधुहरी, मिशन फैटी लीवर, मिशन जो लीवर स्माइल सहित विभिन्न जो फैटी लीवर्स को के लिए एक अभियान चलाया गया। कौन सा? मिशन लीवर स्माइल चलाया था। और उन कैसे कई प्रकार के हेल्थ प्रोग्राम हैं, उनकी शुरुआत होंगी। और 26 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण सीएम भजनलाल जी ने किया। प्रमुख पहल, तो ये पहल आ जाएगी इसके अंदर, मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना, मिशन मधुहरी, मिशन लीवर स्माइल, होमोडायलिसिस वार्ड, माँ योजना की मोबाइल ऐप आयुष पैकेज, AI आधारित एकीकृत मॉनिटरिंग सिस्टम, 29 स्तनपान प्रबंधन इकाई, इट राइट राजस्थान अभियान और 24 राम रथ मोबाइल मेडिकल यूनिट के आधार पे। और अब चलते हैं आगे नेक्स्ट, राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन। राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन, इसकी शुरुआत हुई थी 14 अगस्त 2024 को। तो राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत पूछे तो कब हुई थी? 14 अगस्त 2024 को। उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड एवं सिंगल विंडो प्रक्रियाओं के लिए सुविधा तैयार करना और सुविधाएं, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का पंजीकरण, पहचान पत्र जारी करना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डैशबोर्ड निर्माण, एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली को मुख्य सुविधा करना, रोगियों को टेली परामर्श के आधार पर कनेक्टिविटी करना। ठीक है। और अगली योजना कौन सी है? राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना। अगली जो योजना है वो है राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना, RJHS, पत्रकारों भाइयों के लिए। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 28 मार्च 2025 को ये भीलवाड़ा से इसकी शुरुआत की गई है। विभाग है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। और पात्रता, राज्य सरकार के द्वारा अधिस्वीकृत समस्त पत्रकार एवं उनके परिवार के मेंबर आएंगे। स्वतंत्र पत्रकारों के अधिस्वीकरण की आयु सीमा तथा अनुभव में छूट देते हुए न्यूनतम पात्रता आयु 45 वर्ष तथा पत्रकारिता का अनुभव कितना हो? 15 वर्ष किया हो। प्रावधान, प्रावधान क्या इसके अंदर? 10 लाख रुपए तक के प्रतिवर्ष चिकित्सा व्यय की सुविधा है। मातृत्व चिकित्सा, अंतरोगी उपचार, IPD व अन्य चिकित्सा सुविधाएं कैशलेस रूप से उपलब्ध है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, इसकी शुरुआत हुई 1 मई 2022 को। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का विस्तार किया गया था। और आधार है मुख्यमंत्री का बता दिया गया इसमें। प्रावधान इसके अंदर देखेंगे। अब सूचीबद्ध आइटम क्या है इसके अंदर? वर्तमान में इसमें 1240 तो दवाइयां हैं, 428 सर्जिकल आइटम हैं और 156 इसके अंदर सूत्र आइटम इसके अंदर सूचीबद्ध किए गए हैं। बजट 2025-26 के अकॉर्डिंग इसमें 70 वर्ष की आयु के वृद्धजनों को घर पर ही निःशुल्क दवा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो बजट 2025-26 में 70 साल से अधिक वर्ग के जो वृद्धजन हैं उनको घर पे ही दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएगी इसके माध्यम से। नेक्स्ट है राजस्थान जननी सुरक्षा योजना, बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 12 सितंबर 2011 को। 12 सितंबर 2011 को इसकी शुरुआत की गई, 12 सितंबर 2011 को। उद्देश्य, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर के जननी व शिशु की सुरक्षा व स्वास्थ्य सुनिश्चित करना और शिशु मृत्यु दर और प्रसव के दौरान उच्च मातृ मृत्यु दर को कम करना। प्रावधान, सभी प्रसूता एवं बीमार नवजात शिशुओं को 30 दिन तक सरकारी चिकित्सा संस्थाओं में सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध है।
योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1400 रुपए तथा शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रुपए के प्रोत्साहन का भुगतान मिलता है। देख लीजिएगा एक बार, इंपॉर्टेंट है। तो इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं उनको 1400 रुपए मिलेंगे, जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं उनको 1000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है। योजना की शुरुआत कब हुई थी? 12 सितंबर 2011 को। अब है जननी एक्सप्रेस। तो यह शुरू कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2012 को शुरू हुई थी। पात्रता गर्भवती महिलाओं और 30 दिन के नवजात शिशुओं को यह रेफरल ट्रांसपोर्ट सेवा निःशुल्क मिलती है। योजनाएं 104 और 108 के ऊपर कॉल करके प्राप्त की जा सकती है। आयुष्मान व्यय बंधन योजना, आयुष्मान व्यय बंधन योजना, इसकी शुरुआत कब हुई? 29 अक्टूबर 2024 को। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के नागरिकों के लिए योजना है भाई, 70 साल से अधिक लोगों के लिए योजना है। और प्रावधान इसमें 5 लाख रुपए तक का कवरेज देते हुए 4 केसलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध करती है। तो 5 लाख तक का कवरेज, 5 लाख तक का इसमें कवरेज देते हुए, और इसमें केसलेस की सुविधा इसमें मिलेगी। 5 लाख तक का कवरेज देते हुए केसलेस तक की, 5 लाख तक का कवरेज करते हुए केसलेस की सुविधा इसमें प्रदान की जाती है। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे इसके बाद में, तो 25 लाख का है, 25 लाख पढ़ेंगे। 25 लाख प्लस आयुष्मान व्यय बंधन कार्ड है। एनरोलमेंट 17 प्लस से है, तो 70 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए कौन सी योजना है? तो आयुष्मान व्यय बंधन योजना है। अगली है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत फरवरी 2013 में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK की शुरुआत हुई थी। इसका कार्यान्वयन कौन करेगा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। उद्देश्य जन्म से लेकर के 18 साल तक के बच्चों के जन्म के समय चिन्हित 40 मुख्य बीमारियों की समय पर पहचान करके उनको उपचार प्रदान करना। लाभार्थी आंगनवाड़ी केंद्रों में जन्मे सारे बच्चे आएंगे, सरकारी विद्यालय को जाने वाले सभी बच्चे तथा सरकारी मदरसों के बच्चे आ जाएंगे, इसके अंदर शामिल है। आगे है RBSA के प्रमुख केंद्र बिंदु 4D। एक पढ़ेंगे जन्मजात विकृति, बर्थ डिफेक्ट, एक अपूर्णता कमी है, एक रोग आएगा, एक अवरुद्ध विकास या विकलांगता आ जाएगी। ये RBSK के 4 आयामों का अनावरण है। तो ये 4D के नाम से हैं। जन्मजात विकृति, अपूर्णता कमी, रोग आ जाएगा और एक अवरुद्ध विकास आ जाएगा। ये RBS के 4 ये आयाम आ जाएंगे। नेक्स्ट राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो इसकी शुरुआत कब हुई? 7 जनवरी 2014 को शुरू हुई। इसमें 10 से लेकर के 19 साल तक के किशोरों को समग्र विकास को बढ़ावा देना है। उजाला क्लिनिक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उजाला क्लिनिक राजस्थान के 15 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में उजाला क्लिनिक नाम से 332 किशोर मैत्री स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापित किए गए हैं। तो उनका क्या नाम रखा गया है? उजाला क्लिनिक उनका नाम रखा गया है। देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब है आशा सहयोगिनी। आशा सहयोगिनी तो यूं पढ़ेंगे, पूरा जो नाम है वो क्या है? एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। भूमिका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 की गतिविधियों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान है। चयन ग्राम सभा के माध्यम से इनका चयन किया जाता है, आशा सहयोगिनी का। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आयुष मिशन NAM। शुरू हुई थी सितंबर 2014 में आयुष मंत्रालय के द्वारा। आयुष का गठन पढ़ेंगे, ए बोले तो आयुर्वेद, वाई बोले तो योग, यू बोले तो यूनानी, एस बोले तो सिद्ध और एच बोले तो होम्योपैथी। देखिए, केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा 1 और 2 मई 2025 को महाराष्ट्र के लोनावाला स्थित केवल्य धाम में राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया। तो राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव 2025 का महाराष्ट्र के केवल्य धाम के लोनावाला में हुआ था, महाराष्ट्र के केवल्य धाम के अंदर हुआ था। और ये राष्ट्रीय आयुष कॉन्क्लेव हुआ था जो 1 से लेकर के 2 मई 2025 को हुआ। उप मुख्यमंत्री एवं आयुष मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद जी बेरवा ने लोनावाला में आयोजित राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव में राजस्थान का रिप्रेजेंट किया। तो राजस्थान का रिप्रेजेंट जो किया वो किसने किया है? प्रेमचंद जी बेरवा ने किया। महाराष्ट्र के लोनावाला के केवल्य धाम में यह 1 मई से लेकर के 2 मई 2025 को यह कॉन्क्लेव आयोजित हुआ था। अब है महत्वपूर्ण उपलब्धि। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को स्वयं और समाज के लिए योग थीम के साथ में आयोजित किया गया। बालोतरा में आयुर्वेद अस्पताल और अनूपगढ़ में आयुष अस्पताल का संचालन शुरू हुआ। बाड़मेर और गंगानगर के जिला आयुर्वेद चिकित्सालयों को जिला आयुष चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया।
नेक्स्ट है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इनका नाम बदल करके नवंबर 2023 में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का नाम बदल करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया। ध्यान दे लेना, ये नाम बदला गया, आयुष्मान कल्याण केंद्र और आयुष्मान आरोग्य मंदिर इसका नाम कर दिया गया है। और सेवाएं, इसके तहत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सीपीएचसी की कुल 12 सेवाएं प्रदान की जाती है। तो टोटल पूछ सकते हैं कि इसमें कुल कितनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, करी जाती है, तो 12 सेवाएं प्रदान की जाती है। उद्देश्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अकॉर्डिंग प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करना। अब है राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजना RGHS। देखो दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2021 को। केंद्र की है ये CGHS की पैटर्न या थीम के ऊपर चल रही है। लाभार्थी राज्य के माननीय मंत्री आएंगे, एमएलए आएंगे, एक्स एमएलए आएंगे, अखिल भारतीय सेवा के सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारी आएंगे, सरकारी सेवारत कर्मचारी आ जाएंगे और 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारी भी इसके अंदर शामिल हैं और पेंशनर भी शामिल हैं। प्रावधान राजकीय चिकित्सालयों में, अनुमोदित निजी चिकित्सालयों में, निजी जांच केंद्र में इंडोर और आउटडोर की 10 जांच केसलेस चिकित्सा इसमें शामिल है। विशेषता, यह पूर्णतः ऑनलाइन प्रणाली है जिसमें मोबाइल ऐप की सहायता से सुविधाएं भी उपलब्ध है और इसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी सिद्धा भी उपचार इसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पहल दवा आपके द्वार योजना। ये कार्य योजना पढ़ेंगे, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा योजना तैयार की जा रही है और उद्देश्य क्या है, 60 साल से जो अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को घर पर ही दवाइयां इसमें उपलब्ध कराई जाती है। अब है शुद्ध आहार मिलावट प्रभार अभियान। शुद्ध आहार, देखो जो आहार है उसके अंदर जो मिलावट को रोकने के लिए सरकार ने अभियान चलाया और इसमें मिलावट के खिलाफ प्रदेश पर व्यापक जो अभियान चलाया था 15 फरवरी 2024 शुरू किया गया था ये अभियान। तो इसकी शुरुआत कब हुई है, 15 फरवरी 2024 से। मिलावट है उनको मुक्त करना और मिलावट की जो जानकारी देता है तो उनको सरकार के द्वारा गोपनीय रूप से 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता या उनको इनाम दिया जाता है। और यूविन पोर्टल, तो इसमें इनाम पूछ सकते हैं कितना मिलता है, 51,000 रुपए। तो इसमें सरकार के द्वारा मिलावट के प्रमाणित होने पर सूचना देने वाले को 51,000 रुपये का इनाम मिलता है। पहचान गोपनीय रखते हैं और ये नंबर पे वो सूचना दे सकते हैं। और अब है यूविन पोर्टल। क्या है यूविन पोर्टल, पूछ सकते हैं किससे जुड़ा हुआ है। देखो, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP के तहत गर्भवती महिलाओं और 16 साल तक की बच्चों में टीकाकरण रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना है। तो पोर्टल कौन सा है, यूविन पोर्टल आ जाएगा। कार्यक्रम का नाम फ्लोरोसिस रोकथाम नियंत्रण कार्यक्रम। फोकस क्या है, फ्लोरोसिस की समस्याओं से निपटना है और राज्य के 30 जिलों के अंदर यह सक्रिय रूप से संचालित है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम NTCP तंबाकू नियंत्रण है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे यह 2007-8 में शुरू हुआ था। इसी प्रकार से राष्ट्रीय कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह है, स्ट्रोक नियंत्रण कार्यक्रम NPCDS है, ये भी शुरू किए गए हैं और ये भारत सरकार के सहयोग से 2010-11 में शुरू हुए थे। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। तो मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन जो योजना है, ये योजना पहले पढ़ेंगे तो इसका जो शुरुआत हुई थी पहले ये 18 दिसंबर 2019 को, लेकिन इस नाम से इसका नाम जो परिवर्तित हुआ था तो वह कब हुआ, 22 अक्टूबर 2024 इसका नाम बदल दिया गया। महिला एवं स्वयं सहायता समूह के लिए अब तक की सबसे बड़ी ऋण अनुदान योजना है। तो अब तक की सबसे बड़ी ऋण अनुदान योजना पूछ सकते हैं SGH, स्वयं सहायता समूह के लिए, महिलाओं के लिए। इसमें पढ़ेंगे व्यक्तिगत महिला जो उद्यमी है या को स्वयं सहायता समूह को 50 लाख रुपए तक और समूह के रूप में विद्यमान क्लस्टर या कोई संस्था फेडरेशन को 1 करोड़ रुपए तक की ऋण की सुविधा मिलती है। 50 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक की ऋण की सुविधा इसमें प्रदान की जाती है। और ऋण राशि का 25% अनुदान वंचित वर्ग को 30% तक है और उद्योग, सेवा, व्यापार, डेयरी, कृषि आधारित उद्यम हेतु समस्त क्षेत्रों के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, अब देखिएगा समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन और समस्या समाधान के लिए निरंतर समन्वय और हेल्पलाइन की सुविधा मई 2025 में अवधि बढ़ाकर के 2028-29 की कर दी गई है। अब है मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जो वर्क की बात करेंगे तो यह जो योजना ये 19 सितंबर 2021 को शुरू हुई थी। 19 सितंबर 2021 को शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है, उन महिलाओं को सहायता और प्रोत्साहन देना है जो घर से काम वर्क फ्रॉम होम करके अपने परिवार की आजीविका में योगदान देती है। अब है पन्नादाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना।
तो उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अद्वितीय और प्रशंसनीय कार्य करने वाली व्यक्ति और संगठनों को प्रोत्साहन और सम्मान देना है। इसमें पुरस्कार देखिएगा, पन्ना दया सुरक्षा सम्मान पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिए जाते हैं? 8 मार्च को प्रमुख कैटेगरी में दिए जाते हैं। कैटेगरी कौन कौन सी है? इंटरनेशनल और नेशनल स्तर के ऊपर ख्याति प्राप्त व्यक्ति को मिलेंगे जो महिला एवं बालिका के सशक्तिकरण में काम किया हो। इसी प्रकार से महिला बालिकाओं के सशक्तिकरण के अंदर उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्ति संस्था को मिलेगा पुरस्कार। इसके अलावा श्रेष्ठ महिला और बाल विकास कार्यकर्ता को इसमें शामिल किया जाएगा। और इसके अलावा और पढ़ेंगे तो इसके अंदर श्रेष्ठ दानदाता, कोऑपरेट सामाजिक जिम्मेदारी, CSR भी शामिल है। रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में सब्सिडी कितनी मिलती है? तो देखेंगे यह शुरू हुई थी 1 जनवरी 2024 से शुरुआत की गई थी। नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान का आ जाएगा। 1 सितंबर 2024 से समूचे राजस्थान में लागू हो गई थी। और पात्रता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, चयनित बीपीएल परिवार और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSA के परिवार इसके अंदर लाभार्थी आएंगे, पात्रता के अंदर आएंगे। और अब देखिएगा, पात्र परिवारों को 1 माह में अधिकतम 1 महीने में अधिकतम 1 गैस सिलेंडर केंद्र और राज्य के सभी सब्सिडी के उपरांत 450 रुपए में दिया होगा। तो कितने रुपए में दिया होगा? 450 रुपए में, ध्यान दे लेना, 450 रुपए में दिया होगा। अब है विधवा विवाह उपहार योजना। विधवा विवाह उपहार योजना की बात करेंगे, सुनिए इसके बारे में। यदि पेंशन योजना की लाभार्थी कोई विधवा महिला पुनर्विवाह करती है तो राज्य सरकार के द्वारा 51,000 रुपए का उपहार प्रदान किया जाता है। तो विधवा विवाह उपहार योजना के अंदर राज्य सरकार के द्वारा 51,000 रुपए का उपहार प्रदान करके उनको आर्थिक संबल या सहायता प्रदान की जाती है। और आगे चलेंगे, नेक्स्ट मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तो देखिए, मुख्यमंत्री कन्यादान जो योजना है ना, पहले 2015 में शुरू हुई थी, बाद में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया? सहयोग एवं उपहार योजना का जो नाम बदल करके, देखिए इसका नाम पढ़ेंगे तो इसका पहले जो नाम था ना, इसका नाम था सहयोग एवं उपहार योजना था। इसका नाम कब के 2015 में शुरू हुई थी। ये नाम बदल करके मुख्यमंत्री कन्या, उल्टा हो गया यहाँ पे, सॉरी, इसकी बात करेंगे तो पहले जो इसका नाम था ना, सहयोग एवं उपहार योजना थी ना, ये थी 2006 में शुरू हुई थी। बाद में इसका नाम बदल करके मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो नाम किया गया था ना, तो वो कब हुआ? 2015 में। यानी कह सकते हैं सहयोग एवं उपहार 2006 में थी, 2015 के अंदर इसका नाम बदल करके मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कर दिया गया था। इस योजना के तहत लड़कियों को विभिन्न चरणों में अनुदान राशि प्रदान की जाती है। देखिएगा, एक बात और है, शादी से पहले 50% मिलता है, शादी के बाद 50% मिलता है। वो कितना मिलता है वो देखिएगा। सबसे पहले SC ST अल्पसंख्यक वर्ग के परिवार की 18 साल या इससे अधिक आयु की जो लड़की को विवाह के लिए पड़ेंगे तो 31,000 रुपए है। लड़की 10वीं पास है तो एक्स्ट्रा जो राशि मिलेगी 10,000 रुपए। यदि लड़की जो ग्रेजुएशन है तो उनको अतिरिक्त जो राशि 20,000 मिलेगी। बाकी 31,000 रुपए है, एक्स्ट्रा 10,000 है और एक्स्ट्रा 20,000 है। 10,000 मिलेंगे तो ये लड़की 10वीं पास है, 20 एक्स्ट्रा मिलेंगे तो लड़की स्नातक है। इसी प्रकार से इनके अलावा हम पढ़ेंगे SC ST के अलावा जो अन्य जो कैटेगरी है ना, उनके लिए 21,000 मिलते हैं। लेकिन अगर 10वीं पास है तो एक्स्ट्रा 10,000 मिलेंगे और अगर ग्रेजुएशन है तो एक्स्ट्रा 20,000 मिलेंगे। लेकिन ध्यान दे लेना, राशि का 50% शादी से पहले, 50% शादी के बाद मिलेगा। और अब इसके बाद में है सबसे खास योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग योजना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको स्किप मत करना, अच्छे से तैयार करना ही करना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, यह 1 जनवरी 2017 को शुरू हुई थी, भारत सरकार के द्वारा संचालित की गई थी। उद्देश्य क्या है? गर्भवती धात्री महिलाओं तथा शिशुओं जो कि 0 से लेकर के 6 महीने तक के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में उनको इंप्रूवमेंट लेकर के आना है। यहाँ पे गर्भावस्था के दौरान महिला और 0 से लेकर 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी हेल्थ में, स्वास्थ्य में पोषण प्रदान करना, सुधार लेकर के आना। पात्रता, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित रोजगार में लगी महिलाओं के अलावा अन्य सभी महिलाएं पात्र है। ठीक है। और अब देखिएगा, इसके अंदर पहले प्रसव के लिए 5,000 की राशि 2 किस्तों मिलती है। एक तो 3,000 में, 3,000 की 2,000 की दी जाती है। 1 अप्रैल 2022 के बाद दूसरी संतान बालिका होने पर भी अब 6,000 मिलते हैं, तो एक मुफ्त की सहायता दी जाती है। अब देखेंगे इसके अंदर राज्य सरकार के द्वारा अतिरिक्त अनुदान 1 अप्रैल 2024 से
पहली संतान के बाद, पहली संतान के जन्म पर गर्भवती महिलाओं को 1150 की अतिरिक्त राशि मिलती है, अतिरिक्त राशि प्रदान करते हैं। और अब सबसे खास प्रश्न है, दिव्यांग गर्भवती महिलाओं के लिए 1 सितंबर 2024 से सहायता राशि पहले 6500 थी, अब 6500 से बढ़ा करके वो कितनी कर दी है, 10,000 कर दी है। ये दिव्यांग गर्भवती महिलाओं के लिए पहले 6500 थी, अब कितनी कर दी है, 10,000 कर दी गई है। और ये चरण पढ़ लेंगे तो 4,000 मिलेंगे, फिर 3,000 मिलेंगे, फिर 3,000 मिलेंगे, टोटल मिलाकर के इसमें 10,000 कर दी गई है। अब एक बात और इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राजस्थान देश में कौन सी रैंक पर है? राजस्थान देश में पहली रैंक पे है। 2025 में ये रिपोर्ट जारी की गई, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंदर ऑल ओवर इंडिया के अंदर राजस्थान के देश में कौन सी रैंक है? राजस्थान के देश में पहली रैंक है। और अगली जो योजना पढ़ेंगे वो कौन सी है? किशोरी बालिका योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2022 से राज्य के 5 आकांक्षी जिलों में इसकी शुरुआत की गई। वो जिले कौन कौन से हैं? 12, 1, करौली 2, जैसलमेर 3, धौलपुर 4, सिरोही 5 में। उद्देश्य क्या है? 14 से लेकर के 18 साल तक की किशोरियों को शिक्षित, सशक्त, आत्मनिर्भर और जागरूक नागरिक बनाने के लिए सहयोगात्मक वातावरण उनको तैयार करना। योजना कौन सी है? किशोरी बालिका योजना। और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021 में, तो इसका उद्देश्य क्या है? बाल विवाह है, दहेज प्रथा, यहां पढ़ेंगे दहेज प्रथा और जैसे विवाह होने वाले विवाह को कम, बाल विवाह है, दहेज प्रथा और व्यक्तिगत, यहाँ थोड़ा लैंग्वेज देखनी पड़ेगी, दहेज प्रथा इत्यादि विवाह पर होने वाले व्यय को कम करना। अनुदान क्या है? राज्य सरकार के द्वारा प्रति जोड़े को 25,000 का अनुदान दिया जाता है, जिसमें से 21,000 रुपए तो वधु को तथा 4,000 रुपए आयोजन करने वाली संस्था को दिया जाता है। टोटल मिलेंगे 25,000, 21,000 रुपए वधु को दिए जाएंगे, 4,000 रुपए जो संस्था जो मैनेज करती है उसको दिए जाते हैं। टोटल 25,000 दिए जाते हैं। और न्यूनतम या अधिकतम जोड़े संस्था के द्वारा एक ही स्थान के ऊपर कम से कम 10 और अधिकतम 500 जोड़ों का विवाह आयोजित किया जा सकता है। न्यूनतम 10, अधिकतम 500 जोड़ों का विवाह आयोजित किया जा सकता है। अतिरिक्त राशि विभिन्न समाज, जाति, धर्मों में कम से कम 25 जोड़े यानी कि 5 समाजों के 5-5 जोड़े के सामूहिक विवाह के ऊपर आयोजकों को 10 लाख की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। और अब है सुरक्षा संरक्षण और हेल्पलाइन। देखिए, मिशन शक्ति महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य का जो हब है वो कौन सा है? मिशन शक्ति है। और मिशन शक्ति की शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 2021 को। 1 अप्रैल 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। स्वरूप महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण हेतु। और अब यह है भारत सरकार की अम्ब्रेला योजना। भारत सरकार की एक योजना पढ़ेंगे और योजना का नाम क्या है? अम्ब्रेला योजना। इसमें उप योजना कौन कौन सी है? संबल 100 केंद्र वित्त पोषित पढ़ेंगे। यह जो योजना है 100% केंद्र वित्त पोषित योजना है। तो ये जो अम्ब्रेला योजना है 100 की 100% है, केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित योजना है। इसमें सुरक्षा के जो घटक शामिल है ना, वन स्टॉप सेंटर शामिल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और महिला हेल्पलाइन। सामर्थ्य, तो इसमें देखेंगे सामर्थ्य की करेंगे तो इसमें 60 और 40 केंद्र राज्य की वित्त पोषित भागीदारी पढ़ेंगे। दीर्घकालीन सेवा के अंदर महिला सशक्तिकरण घटक शामिल है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पालना क्रेज, शक्ति सदन आदि इसके अंदर शामिल आ जाएंगे। अब देखो शक्ति सदन क्या है? शक्ति सदन क्या है ये इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या है? घरेलू हिंसा, शोषण का सामना करने वाली संकटग्रस्त महिलाओं को शरण और सहायता प्रदान करना शक्ति सदन का मुख्य उद्देश्य है। और सुविधा, कानूनी, स्वास्थ्य और मानसिक सहायता के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करना। नेक्स्ट है वन स्टॉप सेंटर। सखी के अंदर क्या है? वन स्टॉप के अंदर राजस्थान में 37 चल रहे हैं, है क्या? यानी कि हिंसा से पीड़ित महिलाओं को प्रभावित होने पर 24/7 24 घंटे 7 दिनों तक उनको सहायता प्रदान करना। और सेवाएं, चिकित्सा, पुलिस, कानूनी परामर्श, अस्थायी आश्रय से सेवाएं एक ही जगह पर उनको उपलब्ध करवाना। वन स्टॉप सखी राजस्थान में कितने चल रहे हैं? तो राजस्थान में 37 चल रहे हैं। तो मिशन जो अम्ब्रेला है, सामर्थ्य है, शक्ति सदन है और इसके अलावा वन स्टॉप सखी सेंटर, ये भी चर्चा में रहेंगे वर्तमान के अंदर नारी सशक्तिकरण के हिस्से में। और 181 महिला हेल्पलाइन नंबर है।
तो महिला जो हेल्पलाइन नंबर, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 2017 से। उद्देश्य क्या है? महिलाओं को शोषण से सुरक्षा प्रदान करने और उनको सहायता देने के लिए राज्य में 24/7 शुरू की गई है। और टोल फ्री नंबर कौन से हैं? 181। तो महिला हेल्पलाइन 181। चाइल्ड जो हेल्पलाइन पढ़ेंगे तो 1098, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181 इनके नंबर आ जाएंगे। ठीक है। और अब इसके बाद में कालीबाई भील उड़ान योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कालीबाई भील उड़ान योजना, इसका पुराना नाम क्या था? IM शक्ति उड़ान योजना था। इसका पुराना नाम था IM शक्ति उड़ान योजना। तो पुराना नाम था IM शक्ति उड़ान योजना। तो यह नाम हटा करके अब इसका नाम क्या कर दिया है? कालीबाई भील उड़ान योजना। कालीबाई भील इसका उड़ान योजना का नाम कर दिया गया है। देखो इसमें एज पूछ सकते हैं, एज फैक्टर 10 से लेकर के 45 साल तक की बालिका और महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन प्रदान किया जाता है, जिसमें मासिक धर्म संबंधी जागरूकता लाने के लिए, और प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन इसमें निःशुल्क वितरित किए जाते हैं। तो एज फैक्टर पूछे तो 18 से लेकर 45 साल तक, सैनिटरी नैपकिन की संख्या पूछे तो 12 सैनिटरी नैपकिन वो हर महीने सरकार के द्वारा निःशुल्क दिए जाते हैं। ठीक है। और अगली है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। लाभार्थी बीपीएल परिवार की 40 वर्ष या अधिक आयु की विधवा महिलाएं आएगी। पेंशन की राशि इसमें राज्य के योगदान के सहित देखेंगे तो 40 साल से लेकर के 45 वर्ष तक की आयु के लिए 1150 रुपए पर मंथ मिलेंगे, जबकि 75 वर्ष या अधिक आयु के लिए 1500 रुपए प्रति मंथ उनको प्रदान किए जाते हैं। राजस्थान विधवा पेंशन योजना। और अब चलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद में मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। तो देखिए पात्रता देखेंगे तो 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता एवं यहाँ पढ़ेंगे तो जो पीड़ित है, जो पीड़ित महिलाएं आ जाएगी, परित्यक्ता एवं पीड़ित महिलाएं आ जाएगी। पारिवारिक जो आय पढ़ेंगे तो 48,000 से कम हो, पारिवारिक जो आय है वो 48,000 से कम हो। ठीक है। और पेंशन राशि 18 से लेकर के 75 साल से जो कम एज है उनको मिलेंगे 1150 रुपए पर मंथ, और 75 से अधिक है उनको 1500 रुपए पर मंथ दिए जाते हैं। ठीक है। तो ये है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। 1.5 साल वर्षित 5 साल का सरकार का डिफरेंस बताया गया था। तो ये योजना है। और अब चलेंगे नेक्स्ट, पालनहार योजना। अगली योजना कौन सी है? पालनहार योजना। तो इसकी शुरुआत हुई थी 8 फरवरी 2005 से। उद्देश्य क्या है? कठिन परिस्थितियों में रहने वाले जो बच्चा है, जैसे 10 कैटेगरी बताई गई है, जैसे अनाथ, विधवा, तलाकशुदा या कि संतान आदि को उनके रिलेटिव, परिचित पालनहार के माध्यम से पारिवारिक माहौल में गैर संस्थागत देखभाल व शिक्षा उनको प्रदान करवाना। और शर्तें, पारिवारिक आय 1.20 लाख, 1,20,000 रुपए से अधिक नहीं हो, बच्चा 18 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, और कम से कम 3 वर्ष से राजस्थान में रह रहा हो, वो इसमें पात्रता की कंडीशन में आएगा। अब देखिए अनाथ, तो अनाथ श्रेणी अनाथ कैटेगरी, तो इसमें 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चे और 3 से लेकर के 6 वर्ष में आंगनवाड़ी में दाखिला किया गए बच्चे आ जाएंगे। उनको राशि कितनी मिलती है? 25 रुपए प्रति मंथ के माध्यम अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। लेकिन 6 से लेकर के 18 वर्ष तक के बालक के, विद्यालय जाने वाले बालक हैं, उनको 1500 रुपए पर मंथ दिए जाते हैं। और अन्य जो कैटेगरी है अनाथ की है, अन्य कैटेगरी का प्रश्न आएगा ना, तो 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चे और 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे जो आंगनवाड़ी में दाखिला उनका है, वो अन्य कैटेगरी के, उनको मिलेंगे 750 रुपए पर मंथ। और 6 से लेकर के 18 साल तक के जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको 1500 रुपए पर मंथ इनमें दिए जाते हैं। अगली है मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना। तो इसकी शुरुआत हुई थी 25 जून 2021 को। इसकी शुरुआत कब हुई? 25 जून 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। उद्देश्य क्या है? कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाएं एवं उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान करना। और अनाथ बच्चों के प्रावधान 1 लाख तक की तत्काल सहायता और 18 वर्ष की आयु तक 25 रुपए पर मंथ प्लस 2,000 रुपए उनको वार्षिक, 18 वर्ष पूरे होने पर 25 लाख की सहायता और निःशुल्क शिक्षा और अन्य लाभ। विधवा महिला को प्रावधान 11 लाख की तत्काल सहायता, 1500 रुपए प्रति माह पेंशन, बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक 1,000 रुपए प्रति माह, 2,000 रुपए वार्षिक दिए जाते हैं। अब है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। सरकार की जन कल्याणकारी योजना का एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके शैक्षिक परिदृश्य का पार्ट है, तो वहां भी आपको पढ़नी पड़ सकती है। तो ये देखो ये योजना काफी पुरानी, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता उस टाइम 2021 किया है, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग चलो पुरानी योजना हो गई, ये चलो पुरानी योजना हो गई, लेकिन ये योजना इंपॉर्टेंट योजना है। देखिए
ये शुरू हुई 2015 के तो अंदर, नाम सरकार ने 2019-20 में बदल दिया। पात्रता क्या है, 2.5 लाख रुपए से तो कम पूरे साल की इनकम हो, 12वीं क्लास में 65% से अधिक और 75% या अधिक प्राप्तांक हो। उपयुक्त दोनों योजनाओं के तहत स्कूटी की संख्या बजट 2022-23 में 13,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई, लेकिन बजट 2025-26 में स्कूटी की संख्या कितनी कर दी है, 35,000 कर दी है। और इसमें स्कूटी के साथ में एक तो हेलमेट फ्री दिया जाता है, स्कूटी के साथ में एक हेलमेट फ्री दिया जाता है और एक बीमा जो फ्री मिलता है, तो बीमा है वो फ्री दिया जाता है और हेलमेट फ्री दिया जाता है स्कूटी के साथ में। ये प्रश्न पूछा गया था राजस्थान पुलिस एग्जाम के अंदर कि साथ में क्या क्या मिलता है, तो देख लेना भाई। और इसके बाद में सरस लाडो मारा योजना, सरस लाडो मारा योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 7 अप्रैल 2025 को। इस योजना के तहत 21,000 रुपए का मायरा बेटियों की शादी में भरा जाएगा। तो सरस लाडो मायरा योजना के अंदर जो मायरा भरा जाएगा कितने रुपए का, 21,000 का मायरा भरा जाएगा। यह योजना जयपुर डेयरी एवं राजस्थान सरकार से शुरू की गई है 7 अप्रैल 2025 को, 7 अप्रैल 2025 को। और जो अगली योजना है वो है पीएम पोषण योजना, मिड डे मील योजना। देखो मिड डे मील, प्रधानमंत्री पोषण योजना है मिड डे मील योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 को, केंद्र सरकार की योजना है। और इसमें केंद्र और राज्य का जो फंडिंग पैटर्न हो कितना, 60 और 40 का है। और यहाँ पढ़ेंगे उद्देश्य सरकारी विद्यालय मदरसों में प्री प्राइमरी में कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को पोषण की स्थिति में सुधार लेके आना, उनका नामांकन ठहराव करना, नियमित उपस्थिति नामांकन बढ़ाना और नियमित उपस्थिति को बढ़ाना, इसके अंदर देर का है। और लाभार्थी कक्षा प्री प्राइमरी से 5वीं क्लास तक के स्टूडेंट हैं, उनको गेहूं और चावल की मात्रा 100 ग्राम मिलती है और कैलोरी 450 कैलोरी और प्रोटीन 12 ग्राम। जबकि कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चे हैं उनको गेहूं और चावल की मात्रा 150 ग्राम दी जाती है, कैलोरी 700 कैलोरी पड़ेंगे और प्रोटीन कितना है 20 ग्राम। और जो मिड डे मील की जो जानकारी हम पढ़ेंगे कौन से पोर्टल पे इसमें भरनी पड़ती है स्कूलों के अंदर मिड डे मील के लिए, तो इसके लिए पोर्टल कौन सा है, राज सिम्स पोर्टल है। ये ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें मिड डे मील की जानकारी कौन से पोर्टल पे है, तो राज सिम्स पोर्टल के ऊपर मिलती है। और अब है पन्ना दह बाल गोपाल योजना। यह आपने शैक्षिक प्रदर्शन में करवा दिया टॉपिक, वहां मैंने यूट्यूब पे करवा दिया। केंद्र सरकार राज्य सरकार की बाल कल्याणकारी योजनाएं वहां भी करवा रखा है, यहां भी देख लेना। तो इसकी शुरुआत हुई थी कब, 29 नवंबर 2022 को, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। इसका नाम सरकार ने बदल दिया, नाम बदल दिया इसका क्या, पन्ना दह बाल गोपाल योजना। और यह नाम बदल करके कौन सी डेट को किया गया, तो 5 सितंबर 2024 को इसका नाम बदल करके पन्ना दह बाल गोपाल कर दिया गया। उद्देश्य क्या है, मिड डे मील योजना के तहत राजकीय विद्यालयों में, मदरसों में, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में विद्यार्थियों को सप्ताह में 6 दिन मिल्क पाउडर से तैयार गर्म दूध बच्चों को उपलब्ध करवाना। और कक्षा का स्तर देखेंगे, प्राइमरी की बात करेंगे कक्षा 1 से लेकर 5 तक पाउडर मिल्क की मात्रा कितनी मिलती है बच्चों को, 15 ग्राम। जो तैयार दूध की मात्रा कितनी है, 150 मिलीलीटर। इसी प्रकार से 6 से लेकर के 8 तक के जो बच्चे हैं उनको पाउडर मिल्क की मात्रा कितनी है, 20 ग्राम। और तैयार दूध की मात्रा कितनी होगी, 200 ml इसके अंदर दे रखी है। ठीक है, अब है मिशन वात्सल्य योजना, वर्ष 2021-22 से क्रियान्वित हुई केंद्र सरकार की योजना है। उद्देश्य क्या, किशोर न्याय के तहत परिभाषिक देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों तथा कानून से संग्रस्त बच्चे के लिए संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल प्रदान करना। घटक पढ़ेंगे, सरकारी गैर सरकारी बाल संस्थाओं के माध्यम से आवासीय शैक्षणिक परामर्श, कौशल विकास आदि सुविधाएं, गोद लेने, दत्तक ग्रहण, पालन पोषण, उत्तरवर्ती देखभाल सेवाएं 18 वर्ष के बाद है। और इसमें केंद्र और राज्य की जो फंडिंग रहेगी कितनी है, 60-40 की। देखो मिड डे मील में भी 60-40 की, इसमें भी 60-40 की रहेगी। अब है डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना, देख लेना, डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना। इसमें देखेंगे इसकी शुरुआत हुई कब, 27 नवंबर 2006 को। उद्देश्य अस्पृश्यता निवारण हेतु सवर्ण हिंदू तथा एससी जाति के बीच में अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना। प्रोत्साहन राशि दंपति को 10 लाख रुपए प्रति युगल स्वीकृत किए जाते हैं, 10 लाख रुपए प्रति युगल स्वीकृत किए जाते हैं। केंद्र का जो हिस्सा है वो 1.25 लाख का है और राज्य का जो हिस्सा है इसमें 8.75 लाख का, ये भागीदारी है। तो केंद्र सरकार कितनी देगी, 1,25,000 रुपए, स्टेट गवर्नमेंट देगी 8,75,000 मिलेंगे। टोटल मिलाकर के इसमें 10 लाख रुपए सहायता राशि प्रत्येक दंपति को दी जाती है। और अगली है
सहरिया, खेरवा तथा कथोड़ी जनजाति को खाद्य सुरक्षा। राज्य के विशिष्ट जनजाति परिवारों में 12 के सहरिया, उदयपुर के कथोड़ी एवं खेरवा जनजाति को प्रति माह प्रति सदस्य 250 ml घी और 500 ml खाद्य तेल तथा 500 ग्राम दाल निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। अब है विशेष योग्यजन दिव्यांगजन कल्याण। विशेष योग्यजन निदेशालय की स्थापना 18 अक्टूबर 2011 को हुई थी, जिसके तहत कई योजनाएं संचालित है। और इसके बाद में है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना। उद्देश्य क्या है? स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता देना। सहायता राशि कितनी है? 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करवाना है। अनुदान है ऋण राशि का 50% या अधिकतम रुपए 50,000 जो भी कम हो अनुदान देना। पात्रता प्रत्येक परिवार की जो वार्षिक आय 2 लाख से कम हो, परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से भी कम हो। और अगला है संयुक्त सहायता अनुदान योजना। उद्देश्य क्या है? कृत्रिम अंग या उपकरण लगवाने के लिए सहायता उपलब्ध करवाना है। और सहायता राशि इसमें 20,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 20,000 तक की आर्थिक सहायता मिलती है। पात्रता विशेष योग्यजन जिनका परिवार आयकर दाता न हो। इसी प्रकार से सुखद दाम्पत्य योजना तो उद्देश्य क्या है? विवाह के उपरांत वित्तीय सहायता देना। नियमित सहायता राशि है 50,000 रुपए प्रति दंपति को यदि दोनों या एक दिव्यांग हो। आयोजक को 2,000 रुपए मिलते हैं। विशेष प्रोत्साहन 80% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति से विवाह करने पर युवा को 5 लाख की सहायता मिलती है। पात्रता परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम हो और युवा के 6 माह के भीतर आवेदन करना इसके अंदर जरूरी है। ठीक है। और अब है यूनिक डिसेबिलिटी आई कार्ड UDID योजना। यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड UDID योजना। उद्देश्य क्या है? 21 कैटेगरियों के विशेष योग्यजनों में सशक्तिकरण हेतु पहचान और प्रमाणीकरण सुनिश्चित करना। उपलब्धि दिसंबर 2024 तक राज्य में 5.69 लाख ये कार्ड जारी कर दिए गए हैं। ठीक है। और मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, इसकी शुरुआत कब हुई? 2013 में। पात्रता देखेंगे 40% से अधिक विकलांगता वाले किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति के लिए, एक प्राकृतिक रूप से बूने 3 फीट 6 इंच से कम हो इसके अंदर, एक हिजड़ापन से ग्रस्त और एक पारिवारिक वार्षिक आय 60,000 से कम हो। BPL अंत्योदय आस्था कार्ड धारियों को इनकम आय में छूट दे रखी है। पेंशन राशि देख लो, 75 से कम है उनको मिलेगी कितनी? 1150 रुपए, 1150 रुपए। 75 साल से अधिक है उनको मिलती है 1250 रुपए पर मंथ मिलती है। कुष्ठ रोग से जो ठीक हुए हैं उनको मिलती है 25 रुपए। और सिलिकोसिस जो पीड़ित हैं उनको मिलती है 1500 रुपए मिलती है पर मंथ के हिसाब से। नेक्स्ट इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना। तो इसकी शुरुआत हुई 24 नवंबर 2009 को। लाभार्थी BPL परिवार के 18 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति जो बहु निःशक्तता या 80% से अधिक विकलांगता कैटेगरी से ग्रसित हो। इसी प्रकार से राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018, राजस्थान सरकारी सेवा में आरक्षण 3% से बढ़ाकर के 4% कर दिया गया है। पदोन्नति में आरक्षण 21 अक्टूबर 2021 से विशेष योग्यजन कार्मिकों को पदोन्नति में 4% का आरक्षण दिया है। अन्य छूट सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष और अंकों में 5% की छूट इसमें दी जाती है। इसी प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे सिलिकोसिस पॉलिसी। ये क्या है? सिलिकोसिस पॉलिसी सिलिकोसिस पॉलिसी तो ये आई थी योजना पहले। हम पढ़ेंगे इसकी शुरुआत कब हुई? 3 अक्टूबर 2019 को। यानी कि जो फैक्ट्री के अंदर या जो कारखाने के अंदर जो श्रमिक लगे हैं तो वो कारखानों में काम करते हैं तो उनमें क्या रोग हो जाता है? कौन सा? सांस का सिलिकोसिस रोग हो जाता है। तो उनसे पीड़ित श्रमिकों को आर्थिक सहायता दी जाती है इसके माध्यम से। और सहायता क्या मिलेगी? प्रमाणीकरण पुनर्वास के लिए रुपए मिलेंगे 3 लाख रुपए। मृत्यु पर आश्रित को 2 लाख रुपए मिलते हैं। और पीड़ित को मासिक पेंशन मिलेगी 1500 रुपए। मृतक की विधवा को पेंशन रुपए मिलेगी 1150 से लेकर के 1500 रुपए तक मिलेगी। और अंतिम संस्कार के लिए रुपए मिलते 10,000 रुपए। तो अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए की राशि इसमें दी जाती है। और अगली योजना है वृद्धजन एवं निराश्रित कल्याण संबंधित योजनाएं। तो वृद्धजन निराश्रित कल्याण योजना की बात करेंगे तो ये इसके अंदर योजना सारी आ जाएगी। अब है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। तो ये शुरू हुई थी 19 नवंबर 2007 से। लाभार्थी BPL कैटेगरी के परिवार के 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति आएंगे। पेंशन राशि 1150 रुपए पर मंथ के हिसाब से आएगी। और आगे चलेंगे
80 वर्ष से कम आयु पेंशनर को तो 1150 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाते हैं और इसमें 200 केंद्र के तथा 950 राज्य सरकार वहन करती है। 1150 में 200 रुपए तो केंद्र सरकार वहन करेगी, बाकी 950 स्टेट गवर्नमेंट वहन करेगी। और 80 से जो अधिक आयु वर्ग के पेंशनर है उनको 1150 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। इसमें से 500 रुपए तो केंद्र वहन करेगी और 650 रुपए राज्य सरकार वहन करेगी। अगली है मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। पात्रता राजस्थान का मूल निवासी हो, राजस्थान में रह रहा हो, वार्षिक आय 48,000 से कम हो, बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्ड धारियों को इसमें छूट दी गई है। पेंशन राशि 55 वर्ष या अधिक आयु की महिलाएं और 58 वर्ष या अधिक आयु के पुरुष को 1150 रुपए इसमें पेंशन सहायता मिलती है पर मंथ के अकॉर्डिंग। अगला है गाड़िया लोहार बहु निर्माण अनुदान सहायता योजना। उद्देश्य क्या है? गाड़िया लोहारों को स्थायी रूप से बसाना। सहायता महाराणा प्रताप भवन निर्माण योजना के तहत स्वयं के भूखंड पर 1,20,000 रुपए का अनुदान 3 किस्तों में दिया जाता है। भूमि आवंटन ग्रामीण क्षेत्रों में 150 वर्ग गज और शहरी क्षेत्र में 50 वर्ग गज इसमें भूमि का आवंटन है। नवीन जीवन योजना पात्र व्यक्ति और अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और विक्रय में सम्मिलित व्यक्ति के परिवार आ जाएंगे और उद्देश्य नया जीवन प्रदान करना और आजीविका के सोर्स उनको उपलब्ध करवाना। अगला है अंत्येष्टि अनुदान योजना। अंत्येष्टि अनुदान योजना, तो इस योजना की बात करेंगे, शुरुआत 2007 में हुई थी। योजना के तहत लावारिस या निराश्रित व्यक्ति की अंत्येष्टि क्रिया दाह संस्कार कराने वाली स्वयं सेवी संस्था को दाह संस्कार हेतु आवश्यक सामान व व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए राशि कितनी मिलती है? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए राशि, 5,000 का ऋण भुगतान किया जाएगा। अल्पसंख्यक कल्याण एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अब है राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम। तो यह है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास की एजेंसी है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे अगली योजना कौन सी है? वन नेशन एवं वन राशन कार्ड योजना। वन नेशन एवं वन राशन कार्ड योजना, देखिए इसकी शुरुआत हुई थी कब? 9 अगस्त 2019 को। उद्देश्य क्या है? खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों से निपटना, लाभार्थी को भारत में कहीं भी अपने भोजन के अधिकार का उपयोग करने की अनुमति देना, राज्य स्तरीय पोर्टेबिलिटी और अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी लागू है। उचित मूल्य की दुकानों पर पोस्ट मशीनों की स्थापना, तो उद्देश्य क्या है? पोस्ट सामग्री की कालाबाजारी पर रोक लगाना और लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच मार्ग तक सुनिश्चित करना है। और है स्मार्ट एफपीएस योजना। इसमें क्या है? उचित मूल्य की दुकानों को स्मार्ट दुकानों और सार्वजनिक जागरूकता केंद्र में तब्दील करना है। पायलट परियोजना जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में पहले चरण में 15, दूसरे चरण में 30 दुकानों का चयन इसमें किया गया। अब है बर्तन बैंक। भाई बाकी बातें छोड़ो, इसको पढ़ लेना। पीछे चलो अलग बात थी, इसको पढ़ लेना, ये करंट में भी आ सकता है, आएगा, पूछा भी गया है। तो ये योजना मैं यूं कहूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी बातें अलग थी, अब सीरियस पढ़ना इस टॉपिक को। देखिए बर्तन बैंक क्या है? अपडेट करंट की योजना है। तो यह है 12 अप्रैल 2025 को। अब दो बच्चों में डाउट रहता है खैराबाद, कोटा, 12 में। देखो इसकी शुरुआत हुई थी 12 जिले में। बजट 2025-26 की अनुपालन शुरुआत 12 में हुई, लेकिन उद्देश्य क्या है? प्लास्टिक मुक्त गांव की दिशा में कदम उठाना। लेकिन अब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का पहला बर्तन बैंक कोटा में, राजस्थान का पहला नमो टे बैंक कोटा में, राजस्थान के पहला एरोसिटी बैंक कोटा के अंदर, राजस्थान का पहला हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन बैंक कोटा के अंदर, राजस्थान का बोन बैंक कहाँ? कोटा के अंदर। स्नेक गार्डन राजस्थान का कहाँ पे? कोटा के अंदर है। कोटा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे काफी पार्क स्थापित किए गए, काफी बैंक स्थापित किए गए हैं। तो राजस्थान का पहला बोन बैंक आ जाएगा, पहला अपने पढ़ेंगे बर्तन बैंक आ जाएगा, पीएम नमो टॉय बैंक आ जाएगा कोटा के अंदर। तो राजस्थान का पहला बर्तन बैंक कहां पे? कोटा की खैराबाद पंचायत समिति में खोला गया था, लेकिन शुरुआत कहां पे? 12 के अंदर हुई थी। प्रावधान, प्रथम चरण में 1000 ग्राम पंचायतों को बर्तन सेट खरीदने के लिए 1 लाख रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है। किराया, शादी सामाजिक समारोह में ₹3 प्रति सेट किराया की दर से है। और बीपीएल, एससी, एसटी दिव्यांगजनों को 50% इसमें छूट दी गई है। संचालन राजविका के द्वारा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से होगा। और राजविका की स्थापना कब हुई? 2010 के अंदर हुई। राजविका के ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी और इसके अध्यक्ष कौन है? तो मुख्यमंत्री जी हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा। ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष के रूप में 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करना। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, कह सकते हैं 2
फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदरपाली गांव में शुरुआत हुई थी। 2 फरवरी को नरेगा दिवस भी है, 2 फरवरी को रामसर नम भूमि दिवस भी बनाया जाता है। लेकिन इसका महात्मा गांधी जो नरेगा नाम पड़ा था ना, ये पड़ा कब? 2 अक्टूबर 2009 को नाम पड़ गया। शुरुआत 2006 को ही देश के 200 जिलों के अंदर है। और मनरेगा जो अधिनियम है ये कब पारित हुआ? ये सितंबर 2005 में पारित किया गया था। और अब बात करेंगे, इसमें मनरेगा में 100 दिन का रोजगार पूरा करने पर राज्य के द्वारा 25 दिन का एक्स्ट्रा मिलता है। अभी प्रश्न आ गया वीडियो में, टोटल कितने दिन मिलेंगे? इसमें 125 दिन मिलते हैं। विशेष तौर पे संबल, 12 जिले की सहरिया और उदयपुर की कथोड़ी जनजाति के परिवारों को, विशेष योग्यजन श्रमिकों को 100 दिन का एक्स्ट्रा मिलता है। तो उनको पढ़ेंगे कथोड़ी और सहरिया को 200 दिन का रोजगार, बाकी कितना आ जाएगा? 125 का आ जाएगा। क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम देख लेना। तो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1986-87 में अलवर, खेरथल, तिजारा, डीग जिलों के मे बाहुल्य क्षेत्र में चलाया गया था। और डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1995-96 में चलाया, इसको वापस 2005 में चलाया गया था। राजस्थान के 8 जिलों में चलाया गया। अभी वीडियो में आ गया मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005 में चलाया गया, राजस्थान के 5 जिलों के अंदर है। तो एक ब्यावर, अजमेर ब्यावर आ जाएगा, दूसरा भीलवाड़ा, तीसरा पाली, फिर चित्तौड़गढ़ और कौन सा? राजसमंद के मगरा क्षेत्र में चलाया गया। अब है बाबा साहब अंबेडकर संबल योजना। यह 14 अप्रैल 2025 को शुरू हुई। 50% से अधिक एससी की आबादी वाले गांवों में आधारभूत संरचना का विकास करना, बजट 250 करोड़ की दर से। अब है पीएम जनमन योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। उद्देश्य क्या है? विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पीवीटीजी की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लेके आना। विकास लक्ष्य, देश के 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है, पीवीटीजी का विकास करना। राजस्थान में 12 जिले के लिए विशेष प्रावधान है। पीवीटीजी की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के अंदर हमारे 12 के कुछ क्षेत्र सम्मिलित हैं। और कौन सी जनजाति इसमें शामिल की गई है? शहरी इसमें शामिल की गई है। 12 जिले की 8 पंचायत समितियों में रहने वाले आवासहीन शहरी परिवार इसमें शामिल किए गए हैं। और अब है वित्तीय सहायता, आवास निर्माण, शौचालय, मनरेगा, पारिश्रमिक के लिए कुल रुपए 2,35,000 की राशि दी जाएगी। आवास निर्माण के लिए 2 लाख मिलेंगे, शौचालय के लिए 12,000 दिए जाएंगे, जबकि मनरेगा अकुशल मानव दिवस का पारिश्रमिक इसमें 23,940 रुपए मिलेगा। 12 के शहरिया पीवीटीजी परिवारों को आवास निर्माण हेतु 2,35,000 की आर्थिक सहायता उनको प्रोवाइड की जाएगी। पीवीटीजी के अंदर 12 की 8 पंचायत समिति के शहरी जनजाति परिवार शामिल किए गए हैं। और पात्रता, समस्त आवासहीन शहरी परिवार आ जाएंगे। अपवाद पढ़ेंगे अपात्र में, जिन परिवारों का पक्का आवास है या जिनके परिवार में सरकारी कर्मचारी है वो अपात्र आ जाएंगे। और अमृत सरोवर योजना, ये देख लीजिए, अमृत सरोवर योजना ये अप्रैल 2022 से शुरू हुआ। इसमें प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर तालाबों का निर्माण का विकास किया जाएगा। और राज्य का कुल लक्ष्य कितना है? तो 2475 अमृत सरोवर का विकास करना है, तालाबों का विकास करना है। और इसी प्रकार से अगली जो योजना पढ़ेंगे सरकार की, वो कौन सी है? श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना जो कि ग्रामीण है, इसकी शुरुआत कब हुई? 6 जनवरी 2024 को। उद्देश्य ग्रामीण कस्बों में स्थानीय स्वाद के अकॉर्डिंग पौष्टिक अनाज को किफायती दर से उपलब्ध करवाना, पौष्टिक भोजन को किफायती की दर से उपलब्ध करवाना। संचालन राजीविका के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूह का संचालन करती है। भुगतान लाभार्थी के द्वारा प्रति थाली 8 रुपए की दर से, राज्य सरकार के द्वारा 22 रुपए प्रति थाली की दर से अनुदान दिया जाता है। अब बात करेंगे भोज्य सामग्री, 600 ग्राम सामग्री है जिसमें चपाती है, दाल है, सब्जी है, चावल, खिचड़ी और इसमें अचार मिलता है। टोटल 600 ग्राम की क्वांटिटी है। और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह महिलाओं के द्वारा 984 अन्नपूर्णा रसोइयां संचालित की जा रही है। संख्या में परिवर्तन हो सकता है, हर बदलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, लेकिन मेन आपको डेट देखनी है। राज्य सरकार के द्वारा अनुदान 22 रुपए देखना है। प्रति थाली जो व्यक्ति के द्वारा उपभोग पड़ेंगे वो 8 रुपए देखना है। और टोटल जो हम क्वांटिटी की बात करेंगे तो इसमें 600 ग्राम आ जाएगा। और अब पढ़ेंगे मिशन पंचरत्न जो ट्रेंड में है। एक तो पंच गौरव अलग है, ये मिशन पंचरत्न अलग है। देखो पंचरत्न क्या है? पंचरत्न का उद्देश्य राजस्थान में स्वयं सहायता समूह है कि महिलाओं के द्वारा बनाए गए जो हैंडीक्राफ्ट या जो प्रोडक्ट है उनके लिए बाजार उपलब्ध करवाना। हम कह सकते हैं राज सखी पोर्टल जो है, या उनके लिए जो भी अमृत हाट बाजार है उनको प्रोडक्ट एक मंच प्रदान करना और
स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए विभिन्न सेवा क्षेत्रों में अवसर प्रदान करना। पंच रत्न में शामिल क्या क्या है? पंच रत्न में शामिल है भौतिक स्टोर की बिक्री, एक, दूसरा सरकारी खरीद, तीसरा ऑनलाइन बिक्री, चौथा निर्यात संवर्धन और पांचवा सेवा क्षेत्र में अवसर। ये 5 इसमें शामिल किए गए हैं पंच रत्न के अंदर। और अब इसके बाद में है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, एमपीलेट्स। एमपीलेट्स केंद्र सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य क्या है? सांसदों को उनके निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय जरूरतों के आधार पर विकास कार्य करने सक्षम बनाना। इसकी शुरुआत दिसंबर 1993 में हुई थी। उद्देश्य क्या है? मुख्य रूप से अपने क्षेत्र में विकास करना ही आ जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से देखेंगे विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। तो यह योजना राज्य सरकार के द्वारा विधायकों को लोकल के क्षेत्र विकास करने के लिए शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत कब हुई? 1999 2000 में, ठीक है। और अब पढ़ेंगे इसके बाद में महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। तो यह एक सहभागिता आधारित योजना है जो समुदाय और सरकार के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण पर केंद्रित है। शुरुआत मूल योजना, यह योजना गुरु गोवलकर जन भागीदारी विकास योजना के नाम से 2004-05 में शुरू की गई थी। नाम परिवर्तन फरवरी 2020 में इसका नाम बदल करके महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना कर दिया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में विकास, रोजगार सृजन, सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण रख रखाव के लिए जन भागीदारी करना है। यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होती है। और अगली है वित्त पोषण जन भागीदारी योजना का मॉडल। तो शमशान कब्रिस्तान की चारदीवारी का निर्माण करना है। अन्य बढ़ेंगे परिषद समितियां इसके अंदर आ जाएगी। अब है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। तो यह केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य है देश के नागरिकों को सौर ऊर्जा से जोड़ करके उन्हें मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाना और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना। और इसकी बात करेंगे मुख्य उद्देश्य देश में 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप प्लांट है वो स्थापित करना। और लाभ, इस संयंत्र की स्थापना से घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध होगी। 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध होगी। राष्ट्रीय लक्ष्य देश भर में 1 करोड़ घरों पर सोलर रूफटॉप स्थापित करना, यह टारगेट लिया गया है। राजस्थान का लक्ष्य देखो, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राज्य में 5 लाख घरों पर सोलर रूफटॉप का संयंत्र लगाना है। देश में 1 करोड़ घरों पे, राज्य में 5 लाख घरों पर सोलर रूफटॉप प्लांट लगाना है। वित्त सहायता देखिए जरा, उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी अनुदान प्रदान किया जाता है। अधिकतम रुपए 78,000 का अनुदान मिलता है 3 किलोवाट या उससे अधिक प्लांट के लिए प्रदान करते हैं। और यह सब्सिडी नवीकरणीय ऊर्जा को अधिक किफायती और सुलभ बनाने के लिए लागत का 40% होती है। अब देखिए योजना में अनुदान, रियायती दरों पर बैंक ब्याज, आवेदन से लेकर के स्वीकृति तक की पूरी प्रोसेस डोर टू डोर अभिभावक है। अब देखिए मासिक खपत 0 से लेकर 15 यूनिट है तो आवश्यक क्षमता है 1 से लेकर 2 किलोवाट की। अनुदान कितना मिलेगा? 30,000 से लेकर 60,000 तक। अगर मासिक खपत 150 से लेकर के 300 यूनिट तक की है तो 2 से लेकर के 3 किलोवाट तक आवश्यक क्षमता का वहां प्लांट लगेगा। और सरकार की तरफ अनुदान कितना है? 60,000 से 78,000 रुपए। लेकिन अगर 300 से अधिक यूनिट है ना, तो 3 किलोवाट से अधिक है तो अनुमानित जो अनुदान सरकार का मिलेगा वो 78,000 का मिलेगा। और अब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना कृषि अनुदान। तो यह योजना राजस्थान के किसानों के लिए बिजली पर बड़ी राहत प्रदान करती है जिससे उनकी लागत कम होती है। इसमें क्या, किसानों को देख लीजिएगा, 2000 यूनिट बिजली प्रति माह तक का उपभोग करने वाले कृषि उपभोक्ताओं को पूर्णतः मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है। तो वो कितनी लिमिट आ जाएगी? 2000 यूनिट बिजली प्रति माह तक का उपभोग करने वाले जो किसान उपभोक्ता है उनको पूर्णतः मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है। अब सब्सिडी की निरंतरता, यदि किसान का मासिक उपभोग 2000 यूनिट से अधिक होता है तो उसे मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत उसे महीने के लिए रुपए 1000 प्रति माह की सब्सिडी छूट जारी रहती है। लाभ, यह योजना किसानों की कृषि लागत को कम करके उनकी आय बढ़ाने में सहायक है। प्रारंभ, इस योजना की शुरुआत इस योजना का लाभ जून 2023 से दिया जा रहा है। लाभ नेक्स्ट है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, घरेलू अनुदान, वो थी कृषि के लिए घरेलू अनुदान। यह योजना राज्य के घरेलू जो उपभोक्ता है उनको बिजली बिल का बोझ कम करने के लिए शुरू की गई है। और उद्देश्य घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली उपभोग पर आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
और इसमें देख लीजिए लाभ, तो इसमें पहले 100 यूनिट थी, अब इसमें क्या है 150 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं का बिल शून्य आता है। तो पहले 100 यूनिट फ्री थी, अब कितनी कर दी है 150 यूनिट कर दी है। यदि उपभोग 150 यूनिट से अधिक होता है तो उन्हें उपभोग के अकॉर्डिंग रियायती दरों के ऊपर बिल का भुगतान करना होता है, तो 150 यूनिट है इसके अंदर फ्री आ जाएगी। ठीक है, तो 150 यूनिट तक बिजली के उपभोग पर मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है। पहले 100 यूनिट थी, अब कितनी कर दी है 150 यूनिट कर दी है। नेक्स्ट है मिशन मधुहारी, तो इसकी शुरुआत कब हुई 7 अप्रैल 2025 से। टाइप फर्स्ट डायबिटीज देखभाल के लिए भारत सरकार का पहला एक समर्पित कार्यक्रम है, कौन सा मिशन मधुहारी। स्वयं सहायता समूह है, अमरता हाट एवं अन्य मंचों से महिलाओं के लिए आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। अमरता हाट क्या है, स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वो अपने हस्त निर्मित जो प्रोडक्ट है उनको वो विपणन कर सकती है, बेच सकती है, उनके लिए एक मंच प्रदान करता है। वह किस नाम से है, अमरता हाट के नाम से है। ठीक है, और इसके बाद लेंगे पीएम पोषण मिशन मिड डे मील योजना, तो यह है क्लास 1 से लेकर के 8 तक की है। केंद्र और राज्य की 60 और 40 की है, 60-40 के अनुपात की है। इसकी शुरुआत कब हुई 1995 में शुरुआत हुई थी कक्षा 1 से लेकर 5 तक की, लेकिन इसमें कक्षा 6 से लेकर के 8 तक जो जोड़ा गई ना वो 2007 में, 2007 में इसमें 6 से लेकर 8 तक जोड़ी गई, लेकिन 1995 में 1 से लेकर 5 तक शुरू की गई थी, 6 से 8 तक 2007 में जोड़ दी गई। और अब क्या है श्री कृष्ण भोग, इसमें क्या मिड डे मील में जब किसी व्यक्ति की एनिवर्सरी या बर्थडे होता है या कोई किसी का सिलेक्शन हो गया, किसी को पार्टी देनी है, बच्चों को खाना खिलाना है, फ्रूट या फल या मिठाई देनी है, तो वो स्कूल में बच्चों को बांटते हैं, दान करते हैं, भेंट करते हैं, तो वह किस नाम से होता है, कृष्ण श्री कृष्ण भोग के नाम से इसमें होता है। तो मिड डे मील में व्यक्तियों के द्वारा जो दान पुण्य जो भेंट किया जाता है वो किस नाम से है, श्री कृष्ण भोग के नाम से है। और ये मैंने पहले बता रखा है, पीछे करवा रखा है। अब है मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, तो इसकी शुरुआत हुई थी 14 दिसंबर 2024 को। आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से लेकर के 6 साल तक के बच्चों को 3 से लेकर के 6 साल तक के बच्चों को 100 ml दूध उपलब्ध करवाना। पहले ये 3 दिन इसमें दूध पिलाया जाता था, कौन कौन से, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार था। अब इसके अंदर वर्तमान में कितने दिन दूध पिलाया जाता है, 5 दिन। तो पहले 3 दिन था, अब कितने हो गया, 5 दिन हो गया है। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 14 दिसंबर 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, अब चलते हैं अगली, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना। ये भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसको तैयार करना है। इसकी शुरुआत हुई थी हजारीबाग झारखंड से पीएम मोदी जी के द्वारा 15 नवंबर 2024 को। 15 नवंबर 2024 को जनजातीय गौरव दिवस पर बांसवाड़ा में मुख्यमंत्री ने 6019 गांवों को कार्यक्रम से जोड़ने की घोषणा की थी। 6019 गांवों को, यहां से गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्र विकास योजना एवं नवादी युग धारा प्रणेता समागम कार्यक्रम आयोजित किए गए। नोट, 18 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति जी ने कुंजीलाल मीणा को, देखो अभी की है लेटेस्ट, 18 अक्टूबर 2025 को लेटेस्ट है, को कुंजीलाल जी मीणा को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में राजस्थान नंबर 1 रहने पर पुरस्कार किया। तो धरती आबा में हम नंबर 1 के अंदर है, किसान सम्मान निधि में हम पहले नंबर पे है, पीएम मातृ वंदना योजना के अंदर हम पहले नंबर पे है। एग्रिस्टिक योजना का मैंने पीछे करवा रखा है, वो आप देख लेना है, वहां पे सारी यहाँ पर रैंक इंपॉर्टेंट है। बाकी शाब्दिक की जो आप करंट बुक लेके आओगे उसमें पूरा एक टाइटल डाला गया है, रैंक हमारी परफॉर्मेंस ऑल इंडिया के अंदर कौन कौन सी है, कौन से सेक्टर के अंदर, वो सारी आपको वहां पे इकट्ठी मिल जाएगी। और अब है मुख्यमंत्री गुमंतु आवास योजना, तो डिपार्टमेंट कौन सा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की है। इसमें जो लाभ मिलता है 1,20,000 का 3 किस्तों में उद्देश्य मकान के निर्माण पे। और ध्यान देना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय के लिए कितनी राशि मिलती है, तो 12,000 मिलती है, 4,000 4,000 4,000। यहाँ पे पढ़ेंगे केंद्र, राज्य और निकाय के द्वारा डिवाइड करके 12,000 मिलते हैं, 4,4,4 3 किस्तों के माध्यम से। और मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, इसमें 5,000 स्कूटी का वितरण किया जाता है। नोट, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां पे है, जयपुर के अंदर। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर असिस्टेड टेक की घोषणा की। जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की घोषणा है। तो महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां पे हुआ बनेगा, जोधपुर के अंदर। लेकिन बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां पे है, जयपुर के अंदर। और नेक्स्ट है पीएम धन धान्य कृषि योजना,
इसकी शुरुआत हुई, घोषणा हुई 16 जुलाई 2025 को, शुरुआत हुई 11 अक्टूबर। देखो घोषणा हुई है 16 जुलाई 2025 को, शुरुआत कब हुई है 11 अक्टूबर 2025 को पीएम धन धान्य कृषि योजना की। वह 24,000 करोड़ इतना काम का नहीं पूछेगा। देश के 100 जिलों का चयन किया गया, लेकिन राजस्थान के इसमें 8 जिले सेलेक्ट हुए। वो 8 जिले कौन कौन से हैं? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, चूरू शामिल है। तो ये है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। तो साथियों इसमें कंप्लीट कवरेज कर दिया गया है अब तक का आपका, मान लो 10 नवंबर तक का करंट इसमें मैटर, जितना भी जो फ्लेक्सी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का था, इसमें जो भी अपडेट आगे होगा मैं इसके बाद एग्जाम से पहले जो कुछ चेंजेस होगा एक सारणी बना दूंगा यहाँ पे कि उसमें क्या कुछ चेंज, जैसे पहले मान लो यूनिट की बात करेंगे, जैसे कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट पहले थी, तो अब कितनी कर दी? 125 कर दी। कल को मान लो और भी चेंजेस होता है तो उसमें हम चेंज करके आपके लिए क्लास बना देंगे। लेकिन अब आपके पास दिन कम बचे हैं तो एक बार इतना कर लो, और इसकी पीडीएफ हम डाल देंगे, और इसके जो क्वेश्चन बन सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चन बना करके मैं लाइव यहाँ पे क्विज भी करवा दूंगा। और क्लास कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, मैटर कैसा लगा, आपके प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। मिशन गुरुजी आपका साकार हो, इसी आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ। गॉड ब्लेस यू।